आप सबका भी बहुत आभार सेशन में जुड़ने के लिए। हर सेशन हम 3 ओंकार चैंट और एक प्रार्थना से शुरू करेंगे। तो एवरीबॉडी सिट स्ट्रेट, आईज क्लोज्ड। 3 ओंकार के चैंट करेंगे। डीप इनहेल एंड चैंट ओम एज यू एक्सहेल। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। हरि ओम। तो फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार और सबको प्रणाम इस सेशन में जुड़ने के लिए। ये सेशन जैसे मुझे बताया गया, आपका एमए इन हिंदू स्टडीज का जो कोर्स चल रहा है, इसका एक पेपर है जो धर्म और कर्म से संबंधित है। और मैं ये भी जानती हूँ आप लोग धर्म और कर्म से संबंधित और भी पेपर्स कर रहे हैं और भी ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। इस सेशन में हमारा फोकस होगा शांति पर्व, जो महाभारत का एक भाग है। 12वां अध्याय है उसका, 12वां पर्व है, 12th पर्व ऑफ महाभारत। उसका हम देखेंगे, जो भीष्म युधिष्ठिर संवाद है उसको हम रेफर करेंगे। पर उसमें जाने से पहले मेरे ख्याल से एक राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन हो जाए तो हम एक दूसरे को जान पाएंगे ढंग से। तो जैसे पुष्कर ने बताया, आई एम अमी गणात्रा। कहते हैं ना कि इदम कृष्णाय इदम न मम, मेरा पूरा जीवन उसी हिसाब से हुआ है। जहाँ कृष्ण ले गए वहां हम चले गए। तो सौभाग्य रहा है कि संस्कृत सीखने का अवसर मिला, महाभारत पढ़ने का अवसर मिला, उस पर लिखने का भी अवसर मिला। और महाभारत अनरावल्ड जो पुस्तक है, जो जिसके विषय में पुष्कर जी ने कही, मैं उसके बारे में एक बात कहना चाहती हूँ कि ये कोई मेरा इंटरप्रिटेशन है ऐसा कुछ नहीं है, या उन्होंने कहा कि साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन, ऐसा भी कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट बहुत ही साधारण सा था। महाभारत के विषय में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत सारी पुस्तकें हैं, है ना। कितने सारे, हर एक कैरेक्टर को लेकर पुस्तक लिखी जाती है। अधिकतर ये सारे फिक्शन जॉनर की होती है कि लोग जैसे द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, एक कैरेक्टर लेंगे, द्रौपदी का कैरेक्टर लेंगे और उसके अराउंड महाभारत को, जैसे वो रीटेलिंग कहते हैं, फिर से उसकी विवेचना करेंगे। अब उसमें क्योंकि प्रोटैगनिस्ट है, हीरोइन है, वो द्रौपदी है और ये फिक्शन है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है जो एक्चुअली महाभारत की नहीं है। पर इतने सारे ये पुस्तकों के कारण ये ऐसा हो गया है कि हम महाभारत में क्या, ये तो जानते ही नहीं है। हमको लगता है कि जो फिक्शन है, जैसे द्रौपदी कर्ण का कोई रिलेशन था, या कर्ण बहुत ही अंडरडॉग था, बहुत ही महान कैरेक्टर था जिसके साथ हमेशा अन्याय हुआ था। सूत मतलब छोटी जाति वगैरह वगैरह। हमें बहुत कुछ ऐसी धारणाएं जो हमारी है, जो महाभारत में नहीं है, जो वेद व्यास जी के महाभारत में नहीं है। तो मेरा उद्देश्य केवल इतना था कि वेद व्यास जी के महाभारत में जो बताया गया है महाभारत के विषय में, वो जानना आवश्यक है। और वो क्यों आवश्यक है, तो आज का हम शांति पर्व शुरू करें उसके पहले मैं ये बात करना चाह रही थी, और उसके बाद हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि हम कहते हैं महाभारत जो है वो इतिहास है। अगर आप इंडिक नॉलेज सिस्टम देखो, और कदाचित आप सबको ये बात पता होगी, तो 2 मुख्य कैटेगरीज है उसमें। आप जानते हैं कौन से? ये तो आपको पता ही होगा, आई एम श्योर। इंडिक नॉलेज सिस्टम्स के 2 मुख्य कैटेगरीज है ग्रंथों। एक है श्रुति और दूसरा है स्मृति। श्रुति जो है वो है वेद, जो वेद संहिता उपनिषद, वो भाग जो सारा वेदों से आता है, जो हम मानते हैं कि हमारे ऋषियों ने देखा, वो दृष्टा थे, उनको
वो जो इंट्यूटिवली वो जो ज्ञान था वो उनको मिला जो उपस्थित था प्रकृति में, और उन्होंने इस ज्ञान को देखा और हमारे लिए उसका संकलन किया। ठीक है, तो ये वेद का भाग है। अब वो वेद से रिलेटेड, वेदों को समझो कैसे, वेद से रिलेटेड जीवन को कैसे जियो, उस सब के लिए स्मृति साहित्य हुआ, जिसमें धर्मशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, इतिहास पुराण शास्त्र है ना, वेदांग का जो भाग है वो सारा उसमें आता है। तो हमारे जो ऋषि है ना, उन्होंने इंडियन नॉलेज सिस्टम को बहुत ही सुंदर तरीके से क्लासिफाई कर रखा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वेद वेद है, स्मृतियों में भी इतिहास को इतिहास कहा गया है, इतिहास को धर्मशास्त्र नहीं कहा गया, ना ही धर्मशास्त्र को पुराण कहा गया है। इतिहास और पुराण को भी हम कहते हैं इतिहास पुराण एक साथ है, परंतु फिर भी तो इसका क्या कार्य, इतना अच्छा कैटेगरी है। वो कौन से हैं दो ग्रंथ, महाभारत और रामायण। केवल इन दोनों को इतिहास कहा गया है और किसी को भी इतिहास नहीं कहा गया। पुराणों को पुराण कहा गया है, जिसमें विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण ये सब आ जाते। तो इतिहास का अर्थ क्या, आप सब हिंदू स्टडीज के स्टूडेंट्स हैं। इतिहास का जो शब्द है, इट इज इतिहास, सो इट वाज, वो ऐसा था, अस टू बी का आस, पास्ट टेंस, सो इट वाज। ठीक है, पर उसका डेफिनेशन क्या, उसका मीनिंग तो सो इट वाज, पर उसका डेफिनेशन क्या, क्या इतिहास केवल हिस्ट्री है या हिस्ट्री से अधिक है। इतिहास सो इट वाज तो हिस्ट्री, पर हिस्ट्री और इतिहास में क्या फर्क। तो इतिहास का जो डेफिनेशन हमें हमारे शास्त्रों में देखने मिलता है, वाचस्पत्य में, उसमें कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चतुर्विध पुरुषार्थ हमें बताए गए हैं, उनका उपदेश देने के लिए, उनका उपदेश हमें मिलता है, किसमें मिलता है, इतिहास में। पर वो इतिहास क्या है, पूर्ववृत्तम, जो पहले हुआ है, वेरी क्लियर। हम माइथोलॉजी, स्टोरी, ये कुछ भी कहे, बट हमारे ऋषियों के हिसाब से पूर्ववृत्तम, ये जो पहले हुआ है, पर हमें कथायुक्त बताया गया। कथायुक्त क्यों, क्योंकि कथाएं समझने में ज्यादा सुलभ होती है, कथाएं बताने में सुलभ होती है, क्योंकि सारा ओरल ट्रेडिशन था एट दैट पॉइंट इन टाइम, राइट। तो वो ट्रांसफर में ज्यादा अच्छी होती है, समझने में ज्यादा अच्छी होती है। और इसके लिए कुछ कुछ मेटाफोरिकल इंस्टेंस भी होते हैं, जो हमको लगता है उन मेटाफोरिकल इंस्टेंस के कारण हम लोग पूरी कथा को ही फेक समझ लेते हैं और केवल एक उपजाऊ कहानी समझ लेते हैं, जो नहीं है। केवल, वापस मैं कहूंगी, केवल दो पुस्तकों को, दो ग्रंथों को इतिहास कहा गया है, रामायण महाभारत। और क्यों, क्योंकि पूर्ववृत्तम कथायुक्तम, और उनका एक कारण है, उनका उद्देश्य है, उद्देश्य ये है हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की सीख देना। परंतु कर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो सीख है वो तो हमें धर्मशास्त्र से भी मिलती है, वेदों से भी मिलती है, उपनिषद से भी मिलती है। तो फिर इतिहास का क्या प्रयोजन, why do we need इतिहास in the first place, right? So to that I would say, अगर आपने MBA या CA या जो भी कुछ किया होगा, तो एक तो है आप थियोरी करते हैं, हम थियोरी समझते हैं, और दूसरा उसको और ढंग से समझ आए, इसलिए हमारे लिए केस स्टडीज दिए जाते हैं। केस स्टडीज में एक इवेंट दिया जाएगा और उस इवेंट को हम समझेंगे, जिससे हमको वो थियोरी क्या है, वो एक्चुअली हम वो थियोरी को जिए कैसे, वो थियोरी को इम्प्लीमेंट कैसे करें, इसकी समझ मिलती है। इतिहास जो है वो वही है, केस स्टडी बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ आवर एंसेस्टर्स। उनके जीवन से हमें जो धर्म अर्थ काम का जो समझ मिलती है, वो समझ हम हमारे जीवन में उतार पाए, इसलिए इतिहास का इतना ज्यादा महत्व है। और इसीलिए इतिहास को इतिहास के रूप में समझना आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, हम जो सीख है वही गलत देते हैं। ठीक है, जैसे हमको लगता है कि हाँ भाई एवरीथिंग इज ग्रे। महाभारत, आप जनरली किसी को भी पूछोगे ना कि महाभारत में क्या है, तो अरे सब कुछ ग्रे है, कोई अच्छा या बुरा नहीं है, सब कुछ चलता है, सब में धर्म भी है, अधर्म भी है, सब ग्रे है। और हमको तो कृष्ण ये सिखाते हैं, क्योंकि वो तो छली कपटी है, जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकते है ना, तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं।
कृष्ण तो है ही ऐसे, तो हमने भी ये सीखा। और बेचारा कर्ण, वो तो इतना अच्छा था, इतना समझदार था, इतना शूरवीर था, उसके साथ तो हमेशा अन्याय ही हुआ है। इसलिए न्याय अन्याय जैसा धर्म अधर्म ये कुछ है ही नहीं। महाभारत में ये सिखाता है। जनरली दिस इज व्हाट पीपल विल से, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ महाभारत वी हैव टू। जबकि अगर ऐसा होता तो क्या महाभारत को पंचम वेद, धर्म जो पंचम वेद मतलब पांचवा वेद ऐसा कहा जाता, उसे धर्म की पुस्तक क्यों कहा जाता? महाभारत में जगह 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 पे, आज हम शांति पर्व कर रहे हैं महाभारत से, कौन सी टॉपिक के अंदर? धर्म और कर्म के अंदर। तो अगर धर्म और कर्म की कोई सीख ही हमें महाभारत से ना मिल रही होती, सब कुछ सब चलता है, सब ग्रे है, ये होता, तो आज के आपके पेपर में ये टॉपिक ही नहीं होता। परंतु है, क्योंकि महाभारत का जो युद्ध भी है उसे धर्म युद्ध कहा गया है। ऐसा नहीं है कि भारत में उसके बाद कोई युद्ध ही नहीं हुआ या उसके पहले कोई युद्ध ही नहीं हुआ, बहुत सारे युद्ध हुए। फिर भी महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध कहा गया। क्यों? बात बात पर महाभारत में धर्म एव हतोहन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, यतो धर्म ततो जयः, यतो धर्म ततो कृष्ण, यतो कृष्ण ततो जयः, ये बात बात में आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। ये क्यों है? तो ये हम थोड़ा सा देखेंगे एज वी गो फॉरवर्ड। बट द पॉइंट इज कि इतिहास को इतिहास के रूप में समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उससे हमें हमारे चतुर्विध पुरुषार्थ, हमारे जीवन को जीने की सीख मिलती है। टू टेक द राइट लेसन्स फ्रॉम इतिहास, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो इतिहास फॉर व्हाट इट इज। एंड जो मेरी पुस्तक की जो बात कर रहे हैं महाभारत अनरावेल्ड, उसमें बेसिकली यही है कि महाभारत में क्या है, वो बहुत ही सुलभता से लोगों तक पहुंच पाए, स्टोरी फॉर्मेट में हो, उस तरीके से वो महाभारत ग्रंथ लिखा गया है। उसमें भी मेरा कुछ नहीं है, जो है वेद व्यास जी का है, जो है कृष्ण का है। इदम कृष्णाय इदम न मम। तो दैट वाज द उद्देश्य। और इसीलिए ये सेशन भी जो हम करेंगे शांति पर्व का, मैं इसमें किसी का इंटरप्रिटेशन, किसी का ट्रांसलेशन, ये कुछ नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि हम स्वयं श्लोकों को पढ़े, साथ में अनुवाद है वो भी समझे, और हमारी सीख हो बेस्ड ऑन वट एवर वी रीड। इसलिए मैंने पुष्कर को जो गीता प्रेस महाभारत है, संस्कृत और हिंदी उसमें है साथ साथ, वो भेजा है, वो आप सबको भेजेंगे। एंड हम साथ साथ में जो महत्वपूर्ण श्लोक है, खैर फॉर दैट यू हैव टू रिलाई ऑन मी, जो मुझे महत्वपूर्ण लगते हैं वो श्लोक हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, दैट इज द उद्देश्य। तो ये जैसे मैं कह रही थी, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं सिखा रही हूँ आप सीख रहे हो, नहीं नहीं, मैं भी सीख ही रही हूँ। तो दिस विल बी अ डिस्कशन। हम पढ़ेंगे और लास्ट के जो 20 मिनट है वो केवल और केवल, मे भी ज्यादा भी हो सकता है, वो केवल और केवल चर्चा के लिए हो। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से हम सबकी समझ बढ़ेगी। ये टॉपिक ही ऐसा है, हम हमारे एक्सपीरियंस लेके आएंगे, अनुभव लेके आएंगे। सो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस सेशन। तो बिफोर वी स्टार्ट, मैं चाहूंगी कि आप अपना ब्रीफ में थोड़ा सा परिचय दे दें ताकि मैं भी सबको जान पाऊं। पुष्कर, और जो भी कहता है, जो भी बोलते हैं, उनको आप ये करेंगे? यस यस यस। नमस्ते, मैं मुझसे शुरुआत करता हूँ। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम गोविंद है, गोविंद शर्मा, मुंबई से हूँ और बाय प्रोफेशन आई एम एन एचआर फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 16 years नाउ। अगर मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करूं तो MBA फ्रॉम पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, एट द सेम टाइम MBA फ्रॉम NMIMS also, and right now I am working as a senior consultant HR. It's a consultative role, but technically I am heading HR department in a manufacturing company called Padamji Paper Products Limited, which has factory in Pune and a corporate office in Mumbai. And at the same time, Dietran Jewelry Private Limited, which has factories, jewelry manufacturing and export unit. So 99% of the jewelry manufacture जो होता है वो export हो जाता है। तो MIDC अंधेरी। So ये मेरा brief introduction। Thank you। जी, आप ही ना किसी को नाम लेकर उनको बुलाइए। So we call it popcorning। तो आप ही दूसरे व्यक्ति को बुलाइए ताकि वो में चलता रहे। Okay। So कमांडर प्रताप पवार, इनसे हमारी ऐसे कोई बात नहीं हुई, बट उनसे इंटरेक्शन व्हाट्सएप ग्रुप में या क्लास में कई बार होती रहती है, तो इसी बहाने कम से कम उन्हें देखने और सुनने का मौका मिलेगा। Thank you, Govind sir. Good morning. Good morning, ma'am. Thanks for this session. My name is Pratap, based out of Pune. Like Govind sir, I am also an HR.
I am HR since last 8 years. Before that, मैं इंडियन नेवी में था. इंडियन नेवी में 23 years का सर्विस करने के बाद मैंने रिटायरमेंट लिया एज अ कमांडर. और रिटायरमेंट से पहले मुझे एचआर में काफी इंटरेस्ट था, तो मैंने सर गोविंद सर के जैसे ही 2 MBAs कंप्लीट किए और साइबर सिक्योरिटी इसमें भी काफी इंटरेस्ट था. तो उसके बाद फिर एक सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन की है मैंने, जहाँ पर अभी मैं वीपी हूँ. हमारी 5 ऑफिसेस है पूना में. एंड रिसेंटली वी गॉट मर्ज्ड विद अनदर कंपनी फ्रॉम चेन्नई. दैट द कंपनीज नेम इज ग्रेट सॉफ्टवेयर लैबोरेटरी. इंटरेस्ट है मैडम, जैसे आपने कहा कि टू नो द ट्रुथ, वेदर रामायण महाभारत है या अपने स्क्रिप्चर्स है, टू नो व्हाट द ट्रुथ. और जो लोग बात करते हैं उससे आगे बढ़कर कि एक्चुअल क्या है, कि कर्ण कैसा था या कृष्ण कैसे थे, इससे ज्यादा ये कि एक्चुअल क्या लिखा गया है और फिर अपना खुद का इंटरप्रिटेशन करे. और किसी दिन अगर किस्मत रही तो आपके जैसा कोई बुक भी लिख सके मैम. थैंक यू सो मच. And I call upon Aarti ma'am for introduction. आरती मुले, राइट? आरती मैम, हाँ आरती मुले मैम. हाँ, नमस्ते मैम, सभी को नमस्ते. आरती मुले नाम है मेरा. मैं प्रॉपर नागपुर से, बट अभी मुंबई में शिफ्ट हो चुकी हूँ. SIS कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ. पिछले 10 साल से मैं वही पढ़ा रही हूँ. मेरा बैकग्राउंड साइंस का है. फिजिक्स में मैंने PhD किया हुआ है और अब वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट में फैकल्टी हूँ मैं. थैंक यू. सिर्फ एक रिक्वेस्ट, अगर कोई बोलते समय अगर वीडियो ऑन रखेंगे ना तो इंटरेक्शन बेटर होगा. क्योंकि होता है कि हम सिर्फ आवाजें सुनते हैं या टेक्स्ट देखते हैं, लेकिन चेहरे से उसको रिलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. अच्छा, नमस्ते. अभी मैं नीता अग्निहोत्री मैडम को बुलाना चाहूंगी. नीता मैडम. थैंक यू मैम. नमस्ते मैम, मेरा नाम नीता अग्निहोत्री है. मैं अहमदाबाद से हूँ. वैसे तो मैं BSc की हूँ और बैचलर ऑफ म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में भी थोड़ा इंटरेस्ट था, इसलिए उसमें भी थोड़ी पढ़ाई की है और किया था. अभी थोड़ा छूट गया है. और अभी ये कोविड काल के दरमियान बहुत सालों के बाद मैंने संस्कृत में MA किया बड़ौदा से. और अभी ये कवि कुलगुरु से भी 2 सर्टिफिकेट कोर्स किए थे मैंने, वेदांत सार और अद्वैत वेदांत. तो वहाँ ये इस कोर्स के बारे में पता चला और इसमें मैंने रजिस्टर किया. और सभी सब्जेक्ट अच्छे हैं और अध्ययन जैसे ऐसे कोई मोटिव ऐसे नहीं है, पर क्या है एक्चुअल में क्या है वो पहले जानना जरूरी है. उसी हेतु से मतलब ये और अध्ययन अभी समय भी पर्याप्त मिलता है और वैसे भी इंटरेस्ट भी है, इसलिए ज्वाइन किया. धन्यवाद. अभी मैं निर्जा मैडम को बोलती हूँ. माइक म्यूट. नमस्कार, मी निर्जा धामणगावकर. मी स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये 84 पासून काम करते. BSc केलं मी बरोबर आणि सिनियर असोसिएट म्हणून काम करते. आणि हे आता मला इंटरेस्ट वाटला, असं ऑनलाईन आहे आणि चांगलं शिकायला मिळालं. काहीतरी जुना आपला इतिहास आपण वाचायला पाहिजे, तरच आपण पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचवू शकू, हे म्हणून शिकायचं. नमस्कार. कोण आहे जॉईन? आता प्राजक्ता आहे का? आता लिस्ट मध्ये जे कोणी आहेत त्यांचं नाव घेऊ शकतात. सानिका. Yes. Good morning, one and all. Namaste, Ami ma'am.
आपका इंट्रोडक्शन ही सुन के बहुत अच्छा लगा। अभी अभी मुझे लिंक आई और मैं यहाँ पे ज्वाइन हो पाई। थैंक यू। माई सेल्फ सानिका बाम, आई एम फ्रॉम पुणे। I have done masters in Indian classical music. Also, I have done masters in Yoga Shastra from Kavi Kulaguru Kalidas Sanskrit University. And my college is KJ Somaiya Vidya Vihar. And I'm PhD student from Kalidas University. I'm doing PhD in Yoga Shastra and I'm internationally acclaimed yoga trainer. सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम योग से जुड़े हुए, दर्शन से जुड़े हुए लोगों से मिलते रहते हैं, स्टूडेंट से। पर अभी मैंने जैसे सुना नीरजा मैडम का इतना एक्सपीरियंस, शायद हमारे एज से भी ज्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है, तो सबसे जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमी मैम। जस्ट टू ऐड, कवि कुलगुरु कालिदास में अप्लाई करने से पहले मैंने केजे सोमैया, पहले मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर में कॉलेज हुआ करता था, अभी एक सेपरेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पर मीन एंशिएंट इंडियन विजडम, नॉट विजडम, इंडियन सिविलाइजेशन कोर्स के लिए एंट्रेंस दिया हुआ था, बट फॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं हुआ। और उसी टाइम पे कवि कुलगुरु कालिदास का अनाउंसमेंट आया। इंटरेस्टिंग। तो जैसे कमांडर प्रताप ने कहा कि इंटरेस्ट जानने के लिए, ट्रूथ जानने के लिए कि ट्रूथ क्या है, और एडमिशन ले लिया। और भी सो नीता जी का हो गया ना, राम जी। राम जी, श्रुतिका जी और गोविंद जी, 3 जन है, कोई भी आप बोल सकते हैं। आई थिंक गोविंद जी का हो गया है। अच्छा हाँ, गोविंद जी का हो गया, राइट राइट। हाँ। राम जी और श्रुतिका जी। राम और श्रुतिका। श्रुतिका। Hello everyone, my name is Shrutika Badge. I am from Nagpur. I am pursuing my arts career from Kalidas University. Excellent. Thank you. Okay. Thank you. राम जी। राम, आपका माइक म्यूट है। जी, अभी मैं बोल नहीं रहा। थैंक यू। नमस्ते सभी को। मेरा नाम राम सागर यादव है और मैं कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी का PhD स्कॉलर हूँ योग शास्त्र से। थैंक यू। मुझे आपका ये सेशन बहुत अच्छा लगा क्योंकि महाभारत और रामायण हम लोग हमारे सिलेबस में ही है और हम लोग इसको पढ़ते ही है, तो थोड़ा और एक्सपीरियंस हमारे लिए अच्छा रहेगा। जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो दे तो। थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक इट्स गुड टू नो एवरीबॉडी। और आगे भी हम ये चर्चाएं शुरू रखेंगे। तो डाइविंग स्ट्रेट इनटू द टॉपिक, शांति पर्व। तो महाभारत किन्होंने लिखा है या किन्होंने कंपोज किया, ये तो हम सब जानते हैं। किन्होंने लिखा है? वेद व्यास जी ने। ठीक है, वेद व्यास जी, जिनका नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास भी कहा था। बेसिकली उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था, व्यास जी उनकी उपाधि है, व्यास उनकी उपाधि है। तो हमेशा एक बात आती है कि इतिहास, हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स। इसीलिए हिस्ट्री में जो हीरो हैं वो ग्लोरीफाई होते हैं, और जो हीरो जो हमें बुरे दिखाई देते हैं, जो हार गए, जो हमें बुरे दिखाई देते हैं, वो जरूरी नहीं कि बुरे थे, बट क्योंकि हिस्ट्री लिखी जाती है विनर्स के द्वारा, इसलिए विनर्स को अच्छा दिखाया जाता है और जो हार गए उनको बुरा दिखाया जाता है। तो जब महाभारत का भी विश्लेषण करते हैं, स्पेशली बाहर फॉरेन में जब महाभारत का विश्लेषण करते हैं, इतनी सारी बार हुआ है, तो वो कहते हैं एक्चुअली जो कौरव थे ना वो ज्यादा अच्छे थे, परंतु क्योंकि पांडव जीत गए और इतिहास पांडवों के दौरान लिखा गया, इसीलिए उसमें उनको अच्छा दिखाया जाता है। वरना आप देखो, कृष्ण और पांडव उन्होंने सारे धर्म में दे ब्रोक ऑल रूल्स, जबकि कौरव तो रूल्स के साथ खेले, इसलिए वो ज्यादा अच्छे थे, ऐसे कहा जाता है। तो अब यहाँ प्रश्न ये है कि आपको क्या लगता है,
हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स एंड इट हैज अ पॉइंट, ठीक है। इसीलिए आप देखो कि जब हम कॉलोनियल हिस्ट्री वगैरह देखें तो उसमें ये ऐसा होता है ना, कि जो विनर्स हैं, जो सब्जुगेटर्स हैं, दे आर मेड टू लुक गुड, सो देयर इज अ पॉइंट इन दैट। परंतु महाभारत को, आई बिलीव महाभारत ऐसा नहीं है। इसका कारण क्या है? कैन एनीबॉडी टेल मी दैट? हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि महाभारत में ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने महाभारत पढ़ा तो नहीं है, लेकिन जो देखा है, सुना है फ्रेगमेंट में, जहाँ से जो स्टोरीज आए हैं, तो बचपन में कहीं तो ऐसा था कि हाँ पांडव सही है, कौरव गलत है। लेकिन जैसे स्कूल के बुक में भी पढ़ते गए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी फॉरेन ऑथर और काइंड ऑफ थिंग, तो कुछ मुझे ऑथर के नाम याद नहीं आ रहे हैं। नहीं, मैं वो कुछ नहीं पूछ रही, ठीक है। आपने कहानियां क्या सुनी, पोस्ट क्या लगा, वो नहीं पूछ रही। मैं ये बता रही हूँ, आई एम मेकिंग अ क्लेम कि ऐसा नहीं है। वही मैं ऐसा क्यों? इसलिए एक्सप्लोर करने की बात है। तो कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा, तो कहीं ना कहीं मन में ऐसे फीलिंग भी आए कि कौरव पूरी तरह से गलत नहीं थे। जैसे आपने बोला कि हाँ, इस तरह की फीलिंग भी आई कि वो तो रूल के हिसाब से चल रहे थे, उनका हक था उसके ऊपर। पांडव जबरदस्ती बीच में मांग करने लगे, काइंड ऑफ। द्रौपदी ने भी उकसाया कौरवों को, पांडवों को युद्ध के लिए। शुरुआत तो अपमान करने की द्रौपदी से शुरू हुई, जैसे हमने कहीं देखा या वीडियोज में या कहीं पढ़ा कि अंधे का बेटा अंधा बोलकर किसी को अपमानित किया तो बदला लेगा ही। तो वो ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो मैं कह रही हूँ, हाँ, मैं वापस, आई एम जस्ट स्टॉपिंग यू देयर बिकॉज वी कैन डिस्कस इवेंट्स टू एनी एंड। मैं ये क्लेम कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है, और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि हम मान सकते हैं कि महाभारत बायस्ड नहीं है। क्योंकि मेरा क्लेम क्या था? सबसे पहले मैंने कहा हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स, ऐसा माना जाता है ना। हु रोट महाभारत? किनके द्वारा हमारे पास महाभारत है? जिससे जो प्रश्न मैंने पूछा, व्यास। वेदव्यास जी कौन थे? दोनों पार्टी से इंडिपेंडेंट थे। वो इंडिपेंडेंट नहीं थे, नहीं, वो नहीं, दोनों नहीं से थे। इक्वली रिलेटेड थे, फादर थे वो। ही वाज द ब्लड फादर, खूनी रिश्ता था उनका दोनों तरफ से, एक जैसा। एक तो वो ऋषि थे और दूसरा वो पांडवों और कौरवों के साथ इक्वली रिलेटेड थे। वो दोनों के दादा थे। पांडु और धृतराष्ट्र उन्हीं की संतानें थी, ठीक है। तो वो अपने एक संतान को अच्छा और एक दूसरे संतान को बुरा क्यों दिखाएंगे? उनके तो परिवार की बात है ना, नॉट डायरेक्ट परिवार, सो टू से ही कैन नॉट क्लेम इट, क्योंकि वो नियोग द्वारा था। परंतु फिर भी उन्हीं के तो खून के हैं दोनों, उन्हीं के तो लहू से है। इसीलिए वी कैन क्लेम कि महाभारत जो है, इट इज नॉट अ स्टोरी, इट इज नॉट अ इतिहास रिटन बाय विक्टर्स। अगर अनबायस्ड हिस्ट्री जानना है तो इतिहास हम महाभारत जो है वो मान सकते हैं। अब गोविंद जी, आप जो इंसिडेंट सारे कह रहे थे, ट्रस्ट मी, कितने सारे आपने जो कहे ना, वो कहीं सुनी बातें। महाभारत में ऐसा नहीं है। महाभारत में द्रौपदी नहीं उकसाती है। मैंने इसलिए बोला कि मैं जानती हूँ, मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ सबको, ठीक है। मैं आपको स्पेसिफिक नहीं कह रही, मैं सबके लिए क्लैरिफाई कर रही हूँ। वो जो अंधे का पुत्र अंधा वाला इंसिडेंट है, ऐसा कुछ महाभारत में है ही नहीं, ठीक है। बट दैट अपार्ट, महाभारत की हम चर्चा शुरू करेंगे तो देयर इज नो एंड। परंतु ये जानना आवश्यक है कि क्यों महाभारत को हम मान सकते हैं कि इट इज नॉट अ हिस्ट्री रिटन बाय विक्टर्स एंड इट इज एन इतिहास जो धर्म का उपदेश देने के लिए हमें था, जो हमने डेफिनेशन लिखी इतिहास, ठीक है। तो जैसे आई सेड, जो वेदव्यास जी थे वो पांडु और धृतराष्ट्र के लहू के पिता थे। नियोग के कारण वो कभी क्लेम नहीं कर सकते, परंतु वो थे और उनके द्वारा हमें महाभारत मिली है। अच्छा, अब महाभारत आई कैसे? हम तक जो महाभारत आई है, जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो कहाँ से आई? जो हम देखते हैं कि वैशंपायन उवाच, है ना। तो इसका ये है कि जन्मजय करके एक राजा थे। जन्मजय कौन थे? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु का तो देहांत हो गया था युद्ध में, है ना। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, वो उत्तरा के गर्भ में थे, जिसको अश्वत्थामा ने मारने का प्रयत्न किया था। परीक्षित के पुत्र जन्मजय। परीक्षित का जो वध था वो तक्षक नाग ने किया था। तो तक्षक नाग से
बदला लेने के लिए जन्मजय ने सर्प सत्र का आयोजन किया। सर्प सत्र का ये था कि सारे जितने भी सर्प हैं, जितने भी नाग हैं, वो सारे आके भस्मीभूत हो जाए, ये उद्देश्य था उनका। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा हवन चल रहा था। ये ऑफ कोर्स देयर इज अनदर स्टोरी कि आस्तिक करके नागों के वो वंशज हैं, उन्होंने ये बंद करवाया, वो सब दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट वो जो सर्प सत्र चल रहा है, तो कोई भी जब बड़ा हवन होता है ना, आप अश्वमेध कह दो या कोई भी बड़ा जब यज्ञ होता है, तब क्या होता है कि बहुत सारे लोग वहां पर आते हैं, क्योंकि ऐसे जलसे जैसा होता है, खाना पीना, परफॉर्मेंसेस, काव्य, नाटक, कहानियां, उन सब का प्रोग्राम चल रहा होता है। इट्स अ ह्यूज गेला, जो कहता है ना, बड़ा सा फेस्टिवल जैसा, उत्सव जैसा माहौल होता है तब। तो सर्प सत्र के दौरान भी वैसे ही था, और बहुत बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पर भाग लेने आए थे। तो जब वहां भाग लेने आए थे, तो वेदव्यास जी भी वहां आए थे अपने शिष्यों के साथ। ठीक है, अच्छा, जन्मजय के भी वो ग्रेट 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 ग्रैंडफादर हुए ना, पर दादा हुए। ठीक है, तो जब वो आए, तो जन्मजय ने उनसे पूछा, जब वो हवन के बीच में जब भी समय मिलता है, तो जन्मजय ने उन्हें कहा कि मेरे जो पूर्वज थे, जो पांडव और कौरव, वो सब तो बहुत अच्छे मनुष्य थे, धार्मिक थे, शूरवीर क्षत्रिय थे, तो ऐसी क्या बात हो गई कि उन्होंने इतना बड़ा युद्ध लड़ लिया जिससे क्षत्रियों का ही नाश हो गया। जिन्होंने भी भाग लिया था उस युद्ध में, उसमें सबका नाश हो गया। इतना विनाशकारी युद्ध क्यों लड़े वो लोग? ऐसी कौन सी बात हो गई? जबकि दोनों कौरव और पांडव शूरवीर थे, समझदार थे, धार्मिक थे, तो क्या हो गया? तो उसका उत्तर देने के लिए वेदव्यास जी ने अपने शिष्य वैशंपायन जी को कहा कि आप महाभारत की कथा सुनाओ। इसके पहले वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना कर ली थी, इतिहास की रचना कर ली थी, और अपने दो शिष्य वैशंपायन और शुकदेव जी जो उनके पुत्र भी थे, इन दो लोगों को उन्होंने महाभारत सुनाई थी और कंठस्थ कराई थी। ठीक है, तो ये कंठस्थ कराने के बाद जब वो जन्मजय के सर्प सत्र में आते हैं, तो सर्प सत्र में वैशंपायन जी जो है, वो जन्मजय और जो वहां पर उपस्थित जितने भी अतिथिगण हैं, सबको महाभारत सुनाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उन अतिथिगणों में एक थे ऋषि जिनका नाम था उग्रश्रवा सौती। ठीक है, उग्रश्रवा सौती। सौती क्यों? क्योंकि वो लोमहर्ष सूत जाति के ऋषि थे। ठीक है, तो वो वहां पर थे। अब ये कैसे थे? जो सूत जाति के लोग होते थे ना, तब वो हमारे समझ के हिसाब से जो सूत जाति है वैसा नहीं। हम लोग समझते हैं कि अरे आज कर्ण बिकम वॉरियर फॉर कास्ट फाइट, ऐसा नहीं था। सूत मतलब ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता, इसकी जो मिक्स जाति होती थी उनको सूत कहा जाता था। ठीक है, और सूतों के बहुत सारे व्यवसाय होते थे, जैसे सारथी का जो काम था वो सूत करते थे। कथावाचक का काम था, कथावाचन का काम वो सूत करते थे। ठीक है, और महाभारत में बहुत सारे सूत हैं। एक तो उग्रश्रवा सौती, दूसरा कीचक जो मत्स्य देश का सेनापति था, है ना, जो मत्स्य देश का सेनापति, जो इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि वहां के राजा, मत्स्य के राजा विराट भी उसको कुछ ना कर सके जब द्रौपदी को उसने परेशान करा। कीचक भी सूत था। संजय तो सूत थे ही, विच वी नो, राइट। तो बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर वॉरियर से लेके, राजा से लेके, ऋषि से लेके कथावाचक, कितने सारे सूत महाभारत में हमें मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो धारणा हमारी सूतों के विषय में है वो गलत है। एनीवेज, सो दैट अपार्ट, तो उग्रश्रवा सौती जो है, उन्होंने ये कथा ग्रहण की, उन्होंने सुना और वो फिर निकल पड़े। जैसे वो यात्रा पे निकलते हैं, वो यात्रा पे निकल पड़े। तो नैमिषारण्य, आरण्य मतलब जंगल, नैमिष नामक आरण्य जो नॉर्थ में था, वहां पर ऋषि शौनक का एक गुरुकुल था। तो घूमते घूमते वो ऋषि शौनक के गुरुकुल में पहुंचे, नैमिषारण्य में, और वहां पे उनसे लोगों ने पूछा, जो बच्चों, जो स्टूडेंट्स, उन्होंने पूछा कहाँ से आ रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा, अरे मैं तो जन्मजय के सर्प सत्र में गया था। क्या किया आपने वहां? मैंने महाभारत सुनी। और फिर जो स्टूडेंट्स हैं वहां के, उनको महाभारत सुनने की इच्छा हो गई, उत्कंठा हो गई, और उग्रश्रवा सौती जी ने महाभारत फिर से सुनाई ऋषि शौनक के शिष्यों को। वो जो कथा है वो हम तक आई है। सो द नरेशन ऑफ ऋषि उग्रश्रवा सौती of Vaishampayan at Sarpasatra, composed by Rishi Vedvyasa. This is the Mahabharata that we have.
तो इसलिए आप देखेंगे ना, तो पहला श्लोक तो नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम वो होता है, फिर उसके बाद आई थिंक साउथी उवाच ऐसे करके होता है, या शौनक उवाच। तो वो क्योंकि वो इंसिडेंट ही वहां से शुरू होता है कि वो उनके आश्रम पहुंचे हैं और वहां ये बात होती है उनकी, अच्छा कहाँ से आए वगैरह वगैरह। अब महाभारत की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो महाभारत वो बताना शुरू करते हैं। और फिर जस्ट गोइंग बैक टू द स्ट्रक्चर ऑफ महाभारत में 18 अध्याय, ठीक है, 18 अध्याय बोल रही हूँ मैं, पर्व 18 पर्व महाभारत में है, 18, ठीक है। उसमें सबसे पहला है आदि पर्व, फिर आता है सभा पर्व, फिर वन पर्व या अरण्य पर्व, उद्योग पर्व, और फिर सारे जो युद्ध वाले पर्व है वो शुरू होते हैं। तो भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व वगैरह वगैरह, सौप्तिका पर्व वगैरह वगैरह। जो 12वां पर्व है वो है शांति पर्व। शांति पर्व तब आता है जब युद्ध हो चुका है, ठीक है, युद्ध हो चुका है, कौरवों का विनाश हो गया है, युधिष्ठिर जीत गया, परंतु बहुत विनाश हुआ है। जितने भी लोग आए थे भारत वर्ष से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से, क्षत्रिय जो थे, जो राजा थे, नॉट ओनली क्षत्रिय, नॉन क्षत्रिय ऑल्सो, जो जितने भी राजा महाराजा, जितने भी जातियां के लोग थे, सारे आए थे, ठीक है। सिर्फ क्षत्रिय आए थे ऐसा नहीं है, सारे लोगों ने भाग लिया था युद्ध में। वी नो राइट, देयर वर इनके पास 7 अक्षौहिणी युधिष्ठिर के पास थी और 11 अक्षौहिणी दुर्योधन के पास थी, है ना। तो टोटल नंबर हम देखें ना 18 अक्षौहिणी का, तो इट कम्स टू समवेयर अराउंड 50 लाख, 47-50 लाख पीपल। उतने युद्ध, इतने सैनिक और सेनापति और जो भी आप कुछ कहो, उतने लोग आए थे, सारे अक्रॉस जाति, सबने भाग लिया था उसमें, और पूरे भारतवर्ष से, ठीक है। उसमें से कितने लोग बचे? केवल 11। 5 पांडव, कृष्ण, सात्यकी इस तरफ, और उस तरफ बचे कृपाचार्य, अश्वत्थामा, और वो एक और है, अश्वत्थामा कृपाचार्य के साथ जो तीसरे है ना, और संजय, इफ यू कैन काउंट हिम। तो ये बचते हैं, सिर्फ 11 लोग टोटल मिला के बचते हैं इस पूरे इसमें। बाकी सारे मर जाते हैं, इंक्लूडिंग पांडवों के जितने भी बच्चे। अच्छा, जिन्होंने भाग नहीं लिया उनकी बात अलग है। कुछ लोग थे जिन्होंने भाग नहीं लिया, जैसे कर्ण, जो अर्जुन का पुत्र बब्रुवाहन जो था, उनके राज्य ने भाग नहीं लिया था। तो जिन्होंने भाग नहीं लिया उनकी बात नहीं करी, पर जिन्होंने भाग लिया था वो सबके सब मर गए। तो वैसे देखा जाए तो युधिष्ठिर के पास विधवाओं का राज्य था, इतना सारा खून खराबा वहां था। तो जब जीत तो हो गई, परंतु इतना विनाश देखकर युधिष्ठिर जो है वो ग्लानि में पड़ जाते हैं, विषाद में पड़ जाते हैं। एंड ही इज लाइक, ये क्या हो गया, ये मैं कहाँ आ गया? केवल मुझे स्त्रियों का रोना धोना सुनाई दे रहा है। तब तक उनको ये भी पता चल गया कि कर्ण जो था वो उनका सगा भाई था, कुंती के पुत्र थे। तो मेरे द्वारा मेरे सगे भाई का भी का खून हुआ, ये हनन हो गया। मेरे पितामह, मेरे गुरु, जितने भी आप कहो, सबका नाश हो गया। मेरे भतीजे भांजे, मेरे स्वयं के बच्चे, कोई नहीं रहा। मैं इस राज्य पाकर करूं क्या? ये हो क्या गया? केवल एक राज्य पाने के लिए हमने इतना बड़ा विनाश कर दिया। और इस ग्लानि में वो कहते हैं, मुझे ये राज्य चाहिए ही नहीं, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल और केवल पश्चाताप करना चाहता हूँ, और मैं ये सब छोड़ छाड़ कर संन्यास ले लेना चाहता हूँ। मुझे ये राज्य से कोई मतलब ही नहीं है। जो इतने सारे शवों पर राज्य हुआ है, ये मुझे चाहिए ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति है युधिष्ठिर की, ठीक है, शांति पर्व में। तो ये परिस्थिति से शुरुआत होती है। तो इसमें तीन भाग है, शांति पर्व में 3 बड़े भाग है। पहला है राजधर्म, फिर है आपात धर्म, और तीसरा है मोक्ष धर्म, ठीक है। जो मोक्ष धर्म है ना, वो हम कवर नहीं करेंगे, ठीक है। मोक्ष धर्म कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो उसके लिए थोड़ा सा स्पिरिचुअली और इवॉल्व शिक्षक हो तो आपके लिए भी वो अधिक अच्छा है। और हम बेसिकली धर्म कर्म की बात कर रहे हैं, राजधर्म पे ज्यादा फोकस करेंगे। सो वील कीप इट टू दैट, क्योंकि इतना बड़ा पर्व है, इतना बड़ा है ये, कि हमारे लिए ये मतलब एक साल में भी अगर हम सारा पढ़ने जाए ना तो खत्म नहीं होगा। इसलिए माय फोकस इज देन गोइंग टू बी ऑन राजधर्म
एंड ऑन आपात धर्म लार्जली, ठीक है। अच्छा, अब राज धर्म के अंदर आश्रम धर्म भी आता है, वर्णाश्रम धर्म भी आता है। आश्रम धर्म जो है ना कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इनके क्या क्या, इनको कैसे जीवन जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह, इसका भी डिटेल्ड में उपाख्यान करा हुआ है, व्याख्यान करा हुआ है भीष्म जी ने। और वर्णाश्रम धर्म की जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका भी बहुत डिटेल में व्याख्यान करा है। हम ये भाग भी नहीं लेंगे क्योंकि मुझे लगता है आज के दिन में हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। धर्म, राजधर्म समझने के लिए जो बाकी भाग है कि राजा को कैसा रहना चाहिए, प्रजा की क्या ड्यूटीज है, उनसे क्या अपेक्षाएं हैं, और इन टर्म्स ऑफ एडवर्सिटी आपात धर्म क्या है, एंड ओवर एंड अबाउट धर्म क्या है, हमारा अधिकतर फोकस इसी पे होगा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी आवर फोकस गोइंग फॉरवर्ड। ये भी बहुत बड़ा स्कोप है, जितना होगा, जितना करते जाएंगे वो हम लेते जाएंगे। तो जैसे मैं कह रही थी, इसमें हम गीता प्रेस, महाभारत रेफर करेंगे, और जो मुख्य श्लोक है वो हम रेफर करते जाएंगे। उनके बीच में जो भी कुछ आएगा वो आई विल जस्ट नरेट टू यू, ठीक है। तो देयर माइट बी सम स्लाइड्स बट नॉट रियली, जहां जहां जरूरत होगी वहां स्लाइड्स में लेकर आऊंगी, जहां समराइज करना होगा, वरना हम साथ साथ पढ़ेंगे। तो इसके कारण आप पर एक काम ज्यादा आ जाता है कि नोट्स लिखने का काम आपको फिर स्वयं करना, ठीक है। पर मुझे लगता है वो आवश्यक भी है, क्योंकि उसी से काफी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ये जो सेशंस हैं वो सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं, पुष्कर है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड ये कहाँ पर अपलोड होंगे पुष्कर? ये we'll upload this on YouTube channel of KKS, our Darshan department. We'll upload it soon. Like I'll share the link accordingly. जी श्रीनिवास जी। Namaste, madam. Just I just wanted to. Yeah, I just forgot. I mean, I thought it to be in the night, but afterwards I came to know that it's in the morning. So I just thought I have to once come in and at least do the formalities that you have agreed for, and you're sparing your time, and it really I'm really thankful on behalf of our university that and even this aspect actually I was also trying to cover. मतलब ये जो महाभारत है और ऐसे ही बृहस्पति सूत्र वगैरह भी जो actually they are based on for for the Rajdharma thing. So I've been going through them. So I thought, but Mahabharata is very vast. So I thought, okay, you have done some good work in that. So I've been even reading your book recently. So I'll come up with my points if I have any, afterwards. So yeah, first of all, thank you very much for agreeing for our our invitation and sparing your time. So I really value that a lot. Thank you very much, madam. बस जी, बहुत बहुत आभार आपका मुझे अवसर देने के लिए। तो मतलब जब श्रीनिवास जी ने कहा, आई वाज कह रहे यार मेरे पास तो ऐसी कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है, जो है वो स्वाध्याय है और कृष्ण कृपा है, और ऑफ कोर्स गुरुओं का आशीर्वाद है जिनके द्वारा जिनसे मैं सीख पाई हूँ। बट ही इज लाइक नहीं आप फिर भी करिए, आई थिंक दिस शुड बी गुड। सो उन्होंने इतनी श्रद्धा रखी, इतना विश्वास रखा है मुझ पर। आई होप आई डू जस्टिस टू दैट ट्रस्ट इन मी। बहुत बहुत आभार श्रीनिवास जी। थैंक यू मैम। ओके, तो मैं कह रही थी शांति पर्व। हाँ, तो जैसे मैंने कहा, वी विल फोकस लार्जली ऑन राजधर्म, आपात धर्म, ऑन द डेफिनेशन ऑफ धर्म पर से, ठीक है। उसमें कई सारी कहानियां भी आती जाती हैं बीच में, वो भी हम लेते जाएंगे। आई थिंक जैसे इतिहास कथा युक्त है, तो इतिहास में भी कथाएं हैं जो उन कॉन्सेप्ट्स को भी और ज्यादा सुलभ कर देती है हमारे समझने के लिए। अच्छा, मैं कई बार बहुत ज्यादा अंग्रेजी में जा सकती हूँ, अगर आपको ऐसे लगे कि अच्छा जो कह रहे हैं नहीं समझ आ रहे, तो प्लीज स्टॉप मी और वापस हम करेंगे, ठीक है। वापस तो मैं हिंदी मराठी दोनों में ही बोल सकती हूँ। हिंदी ज्यादा कंफर्टेबल है, मराठी बोल सकती हूँ, पर कई बार टेक्निकल टर्म्स में अटक जाती हूँ। पर जहां पर भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए आप अवश्य पूछिए। ओके, तो कितना बड़ा है शांति पर्व,
वो बताने के लिए शांति पर्व में 365 एक्चुअली अध्याय है, पर्व और पर्व के अंदर अध्याय। तो मैंने कहा 3 सेक्शंस है, तीनों सेक्शंस में मिला के टोटल 365 अध्याय है उसमें, ठीक है। और वो 365 अध्याय में से जो राजधर्म अनुशासन पर्व, जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट सेक्शन राजधर्म का सेक्शन, उसमें ही 130 है, ठीक है। उस 130 में जो पहले 50 है ना, वो तो केवल और केवल युधिष्ठिर के विषाद में ही गए, नॉट 50, आई थिंक देयर आर 35 जो युधिष्ठिर के विषाद में गए। फिर सब उनको समझाते हैं कि अरे भाई ऐसे मत करो वगैरह वगैरह। देन इवेंचुअली ही अग्रीज एंड देन फिर 51 ऑनवर्ड्स भीष्म के साथ संवाद शुरू होता है। तो 51 से 365 इज अ संवाद विद भीष्म। 51 से 365 बेसिकली 300 अध्यायों में केवल फिर वो संवाद होता है भीष्म के साथ, ठीक है। फिर जो 130 जो 50 to 130 इज इन राजधर्म, फिर 131 to 173 इज इन आपात धर्म, और 173 to 365 बेसिकली आधा जो पार्ट है शांति पर्व का वो मोक्ष धर्म का भाग है। तो जैसे मैंने कहा मोक्ष धर्म पे इस सेशंस में तो फोकस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दैट वी वोंट डू, बट वी स्टिल हैव अ लॉट टू कवर। तो जितना हो सके हम करेंगे। मैम वन क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड। जी जी प्लीज। भीष्म की तो हत्या वो तो मर चुके थे जब युधिष्ठिर राजा बने, तो ये डायलॉग कब हुआ? ये युद्ध भूमि नहीं, वो मरे नहीं थे ना, उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो वो बाणों के शैया पर उस समय। ओके, ये तो युद्ध भूमि में हुआ है ये डायलॉग। हाँ, युद्ध भूमि पे हुआ है ये डायलॉग, युद्ध भूमि पे हुआ। तो होता कैसे है कि युद्ध समाप्त होता है, इतनी सारी मृत्यु वगैरह हो जाती है, एंड युधिष्ठिर इज लाइक नहीं अब मुझे तो जाना ही नहीं है, मुझे राज्य ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र में ये सारी बातें होती हैं कि अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आना ही नहीं है वगैरह वगैरह। सभी लोग उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं, फिर इवेंचुअली वो मान जाते हैं, वो हस्तिनापुर जाते हैं, राज्य ग्रहण करते हैं। उसके बाद वो वापस आते हैं कुरुक्षेत्र में भीष्म के साथ ही संवाद करने के लिए, और वहां तब तक भीष्म जो है वो शैया पर ही है। इनफैक्ट जो हमें पता चलता है, हम वो एक्चुअली आई थिंक वो श्लोक देखेंगे कि कृष्ण और युधिष्ठिर जब वापस भीष्म के पास आते हैं कि आपसे प्रश्न पूछना है, आप हमें उत्तर दीजिए, आप हमें आपका ज्ञान जो है वो हमारे साथ साझा करिए, तब कृष्ण कहते हैं कि आप आज के बाद 56 डेज तक आप जीवंत रहिए, क्योंकि उसके बाद उत्तरायण शुरू होगा, और उत्तरायण में आप अपना देह त्यागिए। क्योंकि दक्षिणायन उत्तरायण का जो भाग होता है ना, कि कहते हैं कि अगर आप उत्तरायण में अपना देह त्यागो और आपके कर्म ऐसे हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उत्तरायण के समय वो उत्तरायण के समय तक रुकते हैं देह त्यागने के लिए, ठीक है। तो इसलिए वो जीवित है उस समय जब ये संवाद होता है। मैम इस समय उत्तरायण में क्या दिन जाड़ा होगा या गर्मी होगा या बरसात, कौन सा मौसम होगा? उस समय का ना मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये कब था तब की बात है। वो प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्स की जो बात होती है ना, उससे आज हमको जो गर्म लग रहा है वो मेरे ख्याल से 6,000 साल पहले तब शायद ठंडी का भी मौसम हो सकता है। तो वो एक पूरा अलग ही एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी वगैरह बहुत है। तो डिपेंडिंग ऑन डेटिंग ऑफ महाभारत की आप उसको 5,000 वर्ष पुराना समझते हो, 7,000 वर्ष पुराना समझते हो, 10,000 वर्ष पुराना समझते हो, उस समय कौन सी ऋतु होगी वो उस हिसाब से पता चल सकता है। तो हाँ, तो वो तो एक अलग ही साइंस है जिसमें मेरा कोई भी प्रभुत्व है नहीं। ओके, तो आप सबके साथ वो पुस्तक शेयर करी है ना, तो मैं उसको फ्लैश भी कर देती हूँ एक बार, क्योंकि अगली बार से हम एकदम शुरुआत से ही पढ़ना शुरू करेंगे। Ma'am, I have the PDF. Shall I share the screen? Okay, great. हाँ, तो नहीं, मैं बस ये PDF है जो सबको मिली, पुष्कर दे देंगे या दे भी दिया उन्होंने, पंचम खंड। सो ये गीता प्रेस के 6 वॉल्यूम्स है महाभारत, ठीक है। ये 5वां खंड, 5th वॉल्यूम है गीता प्रेस का, जो संस्कृत और हिंदी का उसमें अनुवाद। जैसे आप देखिए, श्लोक है और श्लोक के साथ उसका हिंदी का अनुवाद भी है, ठीक है। तो हम जो की श्लोक है वो देखते जाएंगे हरे कृष्ण।
तो ये पढ़ेंगे हम अगली बार से। तो आई वुड रेकमेंड कि आप प्लीज, या तो आपका टैबलेट हो या कंप्यूटर हो या जो भी कुछ हो या फोन हो, उस पे आप इसको अवश्य डाउनलोड कर दीजिएगा। आपको प्रिंट आउट आप मत लीजिए, क्योंकि मैं सारा तो पढ़ने वाली हूँ नहीं, बीच बीच में श्लोक्स पर जाऊंगी। इसलिए अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक इस पे अगर आपके पास उपलब्ध हो ना तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं कहूँगी चलो 300 पेज पे चले जाए, तो 300 पेज पे हम फटाक से जा सकते हैं। ठीक है, तो आप उस तरीके से इसको डाउनलोड करके रखिएगा। और आज हम शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, तो नाउ स्टार्टिंग विद द स्टोरी इटसेल्फ। तो जब युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं मुझे तो ये कुछ नहीं चाहिए, मैं तो संन्यास लेना चाहता हूँ वगैरह वगैरह, तो हर एक जन, अर्जुन, द्रौपदी, नकुल, सहदेव, नारद मुनि, भीम, कुंती, सभी उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं, कृष्ण स्वयं, कि आपने जो कार्य किया वो धर्म संगत था। एक तो वो कहते हैं कि आपने जो कार्य किया वो क्षत्रियों के लिए करने जैसा था, धर्म संगत था। दूसरी बात, ये तो होना ही था, वो जो काल चक्र की बात है। ठीक है, तो काल चक्र के कारण जिनको मरना था वो तो मरना ही था, आप केवल निमित्त बने। तीसरा वो कहते हैं कि वो जो लोग थे उन्होंने स्वयं अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया अपने कर्मों के कारण, कर्मों का फल तो मिलना ही था। तो सभी लोग मिलके उनको बहुत सारी ये बातें बताते हैं। उनको ये भी कहते हैं कि एक राजा को राज धर्म निभाना कितना आवश्यक है। एक राजा को जब राज्य मिला है तब वो छोड़ के नहीं जा सकते। इट कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि राजा को देव रूप माना जाता था। स्वर्ग में इंद्र और भूमि पर राजा, ऐसी इस किस्म का उनका स्टेटस था। इसलिए अगर आपको स्टेटस उतना मिलता है, उतना आपको रिस्पेक्ट मिलता है, तो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी चाहिए। आप भाग नहीं सकते, आपका वो कर्तव्य है। ठीक है, पावर इज पॉइजन, हमने ये सुना है। ठीक है, पर पावर ऑल्सो कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड फॉर अ राजा उस जमाने में, वंस यू आर अ राजा या आपका वो स्टेटस आपको मिला है, तो आप भाग नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। आपका केवल एक ही काम है, प्रजा रक्षण हिताय, प्रजा रक्षणार्थ प्रजा हितार्थ, यही काम से आपको चलना है। ठीक है, तो ये राजा का कॉन्सेप्ट है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो आप भाग नहीं सकते। सब लोग उनको ये समझाने का प्रयत्न करते हैं। फिर भी उनके मन में जो ग्लानि है वो जाती नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि अरे ठीक है, कौरव जो थे, दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, शकुनी, ये कुछ लोग तो बुरे थे, पर सब लोग तो बुरे थे जिनका हनन हुआ है ऐसा तो नहीं था। बाकी लोग तो बहुत अच्छे थे, साधु पुरुष थे। भीष्म देखो, द्रोण देखो, तो इन सबकी भी मैंने हत्या कर दी। तो वो मन से बहुत ही विचलित थे, वो उससे उभर ही नहीं पा रहे थे। तो ये डिस्कशन चलता होता है। फिर वेद व्यास जी आते, और वेद व्यास जी भी पुनः उनको ये समझाने का प्रयत्न करते हैं कि आपने जो करा वो धर्म संगत था, इसलिए आप बिल्कुल भी ग्लानि में मत पड़िए, और आपका जो कार्य है वो आप करते रहिए। ठीक है, वो कहते हैं कि अच्छा, और आपको इतना लग रहा है ना कि आपसे गलती हो गई है या आपसे इतना बड़ा पाप हुआ है, तो उसका प्रायश्चित आप करिए, रादर देन रनिंग अवे। संन्यास लेके भागने की जो आप बात कर रहे हो वो मत करो। आप राजा बनकर आपका कर्तव्य निभाओ, और आपको जो भी प्रायश्चित करना हो वो आप करो। अगर आप भाग जाओगे, चले जाओगे, तो प्रायश्चित हो ही नहीं पाएगा। आपको इतना बुरा लग रहा है तो आप प्रायश्चित करो। वैसे तो आपने जो किया वो धर्म संगत था। तो यहाँ से वो शुरू करते हैं। तो आई वांट टू रीड सम ऑफ दोस श्लोकास। तो हम जाएंगे पेज नंबर 231 पर। एक्चुअली उसके पहले तो वो जो समझा रहे होते हैं उनको, तो वो पुष्कर अभी मत करो, आई विल एक कहानी बताती हूँ मैं, उसके बाद हम जाते हैं पढ़ने। ठीक है, तो एक कहानी बताते हैं वेद व्यास जी। वो देवासुर संग्राम की कहानी बताते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि असुर और देवताओं में जंग छिड़ गई, जो हमेशा से छिड़ी होती है ना। असुर जो थे वो बड़े भाई थे, क्योंकि कश्यप ऋषि, उनकी बहुत सारी बीवियां थी, उसमें से 2 बीवियां थी, दिति और अदिति। अदिति के जो पुत्र हैं वो सारे देवता हुए, और जो दिति पुत्र थे वो दैत्य या असुर, ठीक है, हम कह सकते हैं। तो देवता असुरों के बीच जंग छिड़ गई। देवताओं को जो स्वर्ग लोक था वो मिला हुआ था, पर दैत्यों को हमेशा वो उनका स्वर्ग लोक चाहिए होता है। तो इसके कारण बहुत बड़ी जंग छिड़ गई, और जंग में इवेंचुअली ऐसे हुआ कि देवताओं ने दैत्यों को हरा दिया। ठीक है, परंतु जब तक देवताओं का अधिपत्य था, तब शालावृक नामक एक ब्राह्मण गण था।
एक ब्राह्मणों की कम्युनिटी थी जिसका नाम था शालावृत। इन्होंने गर्व में भरकर, अभिमान में भरकर, और जो भी उनके मन में लोभ मोह आया होगा कि दैत्य कदाचित बहुत शक्तिशाली है, उन्होंने दैत्यों का साथ दिया। ठीक है, थे वो ब्राह्मण, वेदों में पारंगत थे, पर उन्होंने दैत्यों का साथ दिया, इसलिए देवों ने उनका भी हनन कर दिया। कुछ 80,000 शालावृत ब्राह्मणों का देवों ने हनन किया, क्योंकि उन्होंने गलत, जो अधर्म था उसका साथ दिया। तो ये कहानी बताते हैं, वेद व्यास जी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि ये तो देवताओं ने भी करा है, तो तुम जो कर रहे हो युधिष्ठिर, वो तो केवल आपने देवताओं का मार्ग का अनुसरण करा है, इसलिए तो मन में इतनी ग्लानि मत रखो। देवताओं में भी वैसे तो ब्राह्मण हत्या होती नहीं है, हम कहते हैं ब्राह्मणों को मारा नहीं जाता, और उसमें भी वेद पारंगत क्षत्रिय ब्राह्मणों को तो बिल्कुल नहीं मार सकते, ब्रह्म हत्या हो गई। परंतु फिर भी देवताओं ने ये किया, क्योंकि सबसे प्रथम, सबसे महत्वपूर्ण है धर्म की रक्षा, और वो होनी आवश्यक है। धर्म की रक्षा के लिए आपको जो करना है करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम चल सकते हैं पेज नंबर 231 पर, श्लोक नंबर 30। अभी पुष्कर आप चाहो तो फ्लैश कर सकते हैं। तो श्लोक नंबर 30 से धर्म, तो ये जो वेद व्यास जी है वो युधिष्ठिर को बता रहे हैं। ठीक है, ये कॉन्वर्सेशन है वेद व्यास जी और युधिष्ठिर के बीच, जो उनको वो बता रहे हैं। नीचे और नीचे इसका लास्ट लाइन, पेज नंबर 231। यहां से आप 231 कर दीजिए पीडीएफ का। एक्चुअली यहाँ पे हो नहीं रहा है, जस्ट रुको ले, मैं फ्लैश करती हूँ। श्लोक नंबर आपको दिखाई दे रहा है सबको? श्लोक नंबर 30। धर्म व्युच्छितिम इच्छिन्तो ये धर्मस्य प्रवर्तकाः हन्तव्यास्ते दुरात्मनो देवैहि दैत्या इव उल्बणा। अब आपको दिखाई दे रहा है सबको? तो वो कहते हैं जो धर्म का विनाश चाहते हैं, जो अधर्म का साथ देकर धर्म का विनाश जो चाहते हैं, ऐसे लोगों का वध होना आवश्यक है और करना भी चाहिए, जैसे देवों ने, जैसे देवों के द्वारा दैत्यों का हुआ था और ये शालावृत ब्राह्मणों का हुआ था। इसके पहले उन्होंने शालावृत ब्राह्मण की कहानी बताई। ठीक है, फिर वो कहते हैं एकम हत्वा यदि कूले शिष्टानाम स्याद अनामयम कुलम हत्वा च राष्ट्रम च न तत् वृत्त उपघातकम। कि अगर एक को मारकर आप कुल को बचाते हो, या एक कुल को मारकर आप राष्ट्र को बचाते हो, तो वो पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि यू हैव डन व्हाट यू हैव डन फॉर द ग्रेटर गुड। ठीक है, अच्छा, फॉर द ग्रेटर गुड ये महाभारत में पहले भी आता है, और आपने कदाचित ये श्लोक, एक्चुअली यू कैन स्टॉप दिस हियर, आई कैन स्टॉप दिस हियर। ये श्लोक पहले भी आता है जब विदुर और धृतराष्ट्र की बात हो रही है। ठीक है, कि सही मार्ग क्या है, कि क्या करना चाहिए धृतराष्ट्र ने धर्म के लिए, क्योंकि धृतराष्ट्र भी बहुत विचलित है। वो ये चाहते तो नहीं है कि पांडवों और कौरव का युद्ध हो, क्योंकि वो जानते हैं कि पांडव ज्यादा शक्तिशाली है और कृष्ण पांडवों के साथ है। परंतु क्या करो, तब उनको ये बात कहते हैं विदुर, वो कहते हैं त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मा अर्थे पृथ्वी त्यजेत। अगर एक को त्याग कर, आप अगर दुर्योधन को त्याग कर आपकी कुल की रक्षा करोगे ना, तो वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा धर्म संगत है। अगर कुल को आपको, अगर आपका गांव है उसको संभालने के लिए आपको एक परिवार का त्याग देना पड़े, अपने परिवार का त्याग देना पड़े, तो वो भी धर्म संगत है, क्योंकि आपने कुछ सैक्रिफाइस करके बड़ी चीज को बचा कर रखा। उसी तरीके से अगर एक गांव को त्याग कर आपने राष्ट्र को बचाया, तो वो ज्यादा धर्म संगत है। ठीक है, तो ये वो बात कहते हैं।
और इवेंचुअली सेज इवेंट, और सबसे पहली बात है कि आत्मा की रक्षा के लिए आप ये पृथ्वी को भी छोड़ दो। आत्मा की रक्षा का अर्थ क्या? हम अच्छा बुरा कोई भी काम करें ना, इवेंचुअली हमारे, हम माने या ना माने, हमारे अंदर जो परमेश्वर स्थित है, हमारा जो साक्षी है, मन है, जो गिल्ट है, वो तो जानता ही है कि क्या किया है क्या नहीं। हम किसी को कहे या ना कहे, डजंट मैटर। उस आत्मा की रक्षा के लिए आप पृथ्वी को भी त्याग दो, ऐसा विदुर कहते हैं। और यही एग्जैक्टली यही बात व्यास जी जो है वो धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि एक को अगर त्याग कर आप कुल को बचाओ तो आप बचाओ, और कुल को त्याग कर अगर राष्ट्र को बचाओ तो वो धर्म संगत है, वो पाप नहीं है। तो तुमने तुम्हारे कुल का तो सैक्रिफाइस कर दिया, पर उससे तुमने राष्ट्र और धर्म की रक्षा की। अब हम इसके धर्म के विषय में तो और भी बहुत चर्चाएं करेंगे आगे, परंतु आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार धर्म क्या है इस पे बात करना चाहती हूँ और आपके व्यू भी लेना चाहती हूँ। आपके हिसाब से धर्म क्या है? जो हम कहते हैं कि धर्म एव हतोहन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करो, धर्म के लिए आप राष्ट्र को, ये इसको भी त्याग दो, कुल को भी त्याग दो, इसका क्या अर्थ है? ये धर्म है क्या? हम जो राज धर्म की बात करने वाले हैं वो धर्म है क्या? आपने कदाचित और पेपर्स में भी करा होगा, तो एनीबडी वांट्स टू शेयर व्हाट इज योर व्यू, व्हाट इज धर्म? I will try something from my perspective. एक जो है कि विहित कर्मजन्यो धर्मः, ये अकॉर्डिंग टू न्याय शास्त्र है, जो कि पुण्य कह सकते हैं। मीमांसा के तरफ जाएंगे तो धर्म का मतलब हो गया ये पुण्य और पाप का जो चीटिंग है एक्चुअली, पता नहीं चला आप कह रहे हैं, आप अलाउड नहीं हो इसमें बोलने में। No, I am also trying my thing to put in. Even I could be wrong. मतलब मेरा ये है कि मेरा ये पूरा वास्ट लिटरेचर का तो मैंने स्टडी नहीं किया। जहां तक किया है वहां मैंने जो कोई अर्थ, मतलब एक ही, दिस इज व्हाई द धर्म शब्द इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। और सिर्फ दर्शन पढ़ने से दर्शन का परसेप्शन अलग है, और यदि हम इतिहास और पुराण के तरफ जाएंगे तो उसका परसेप्शन अलग है। और लेमन के लिए हम यदि हमको बताना है तो वहां पर जो इंटरप्रिटेशन करना है वो बहुत ही मल्टी लेयर्ड होना चाहिए। तो इसीलिए मेरा जो इनपुट है, आई जस्ट ट्राई टू पुट इन, एंड मे बी यू कैन, वी विल डेफिनेटली बी एडिंग समथिंग। तो एक जो है पुण्य को धर्म कह सकते हैं, मतलब दिखाई दे रहा है। दूसरा है जो पुण्य और पाप का जो कारण होते हैं, कर्म जो होता है, कर्म भी धर्म शब्द से मीमांसा के अनुसार देखा जा सकता है। और थोड़ा मतलब भगवत गीता में तो दोनों अर्थों में धर्म शब्द का प्रयोग तो दिख रहा है। मगर धर्म शास्त्र के बारे में जब जाते हैं तो वहां पर जो एटिमोलॉजीज दिए गए हैं, ध्रियते धार्यते अनेन लोकः इति धर्मः, तो इन सभी से तो जो लोक का जो इक्विलिब्रियम जो मेंटेन करने का जो मेन चीज होता है वो धर्म होता है। कभी कभी थोड़ा और उसके ऊपर थोड़ा विचार करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है धर्म का मतलब ड्यूटी है। देयर आर several types of duties wherein some duties are natural, some are they have been instructed by Vedas or Smritis or Puranas or Itihasa. तो ऐसा धर्म बहुत ही मल्टीफेसेटेड एक चीज है, एंड मे बी आप जिसके ऊपर फोकस करना चाहते हैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, तो आई थिंक दीज आर दी थिंग्स व्हाट आई नो। नहीं, वेरी हेल्पफुल श्रीनिवास जी, थैंक यू सो मच, एंड इट्स अ ग्रेट स्टार्ट। ग्रेट स्टार्ट कि आपने कहा ही है एग्जैक्टली व्हाट इज धर्म, बट आई वुड लाइक अदर्स टू weigh in as well. Before I share what is the Mahabharat definition. I think dharma is to be fair and just to everybody. While whether it is while sharing the resources or during everyday conduct, as long as you are fair and just to everybody, that is dharma. मेरी समझ में धर्म का मतलब कर्तव्य से है। हर किसी का अपना कुछ न कुछ कर्तव्य, जैसे पिता का कर्तव्य, शिक्षक का कर्तव्य, राजा का कर्तव्य, पत्नी का कर्तव्य, शिक्षक का कर्तव्य। मैं उस हिसाब से समझता हूँ कि धर्म का कहीं ना कहीं इसका मेरी समझ
उसकी ड्यूटी से कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। ब्यूटीफुल, गुड, आप सब सही हो। और एनीबडी एल्स? एखाद्या माणसाच्या न्यायासाठी किंवा न्यायसंगत वागणे, सारासार विचार करणे, मूळ स्वभाव आपला जो असतो तो आपला धर्म असतो. म्हणजे विंचवाचा धर्मच आहे की डंख करणे. तो कोणालाही डंख करेल, सज्जनालाही करेल, दुर्जनालाही करेल, तो विचार नाही करत. सुंदर, खूप छान तसा हा पॉइंट, धर्म. एकदम सुंदर. हाँ पुष्कर. मैम, देयर इज अ रिंग बिहाइंड यू, सो जो हम कमर के इससे खेलते हैं, सो धर्म इज लाइक दैट for me. It's a ring. It's a ring inside which we are playing, and there are different colors in that ring. So there are different shades to dharma. There is swadharma, there is paradharma, there is adharma. So all that shades are there, and we are supposed to play inside that circle. Excellent, beautifully put. Why? प्रताप जी ने कहा कि we have to be fair to everybody. गोविंद जी ने कहा कर्तव्य, ड्यूटी. You are saying अलग अलग. नीरजा जी ने कहा सबका इनहेरेंट नेचर, प्रकृति. ये सबको हम धर्म कहते हैं. इन अ नॉर्मल यूसेज हम सबको धर्म कह सकते हैं. बट क्यों? Why is it important to be fair to everybody? Why is it important to do your कर्तव्य? इसका एंड गेम क्या है? Why is it important? अगर people are not fair, ठीक है, पाप पुण्य ये सब जाने दो. If people are not fair, तो क्या होगा? इम्बैलेंस हो जाएगा. इसका सोसाइटी, किसी एक साइड का अर्थ क्या? सोसाइटी का इम्बैलेंस होने का अर्थ क्या? वेरी नाइस. मैम, नॉट एवरीबॉडी इज बॉर्न इक्वल. किसी में कोई स्ट्रेंथ होती है, किसी और में कोई और स्ट्रेंथ होती है. तो जब तक सोसाइटी इन सारी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से नहीं चलेगी, तो सोसाइटी कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी. और अगर हम एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स के बगैर अगर डिफरेंसेस को देखने लगे, तो सोसाइटी विल नेवर प्रोग्रेस. तो इन अ वे, प्रोग्रेस का अर्थ क्या? व्हाई डू यू नीड सोसाइटी टू प्रोग्रेस? I'll go with the Maslow's hierarchy. To meet the basic needs and then go higher accordingly. Why is it important? Progress क्या जरूरत है? खाने पीने के बाद फिर चाहिए क्यों? मैम, प्रोग्रेस का मतलब What is it that we are trying to get to? आवश्यक आहे. नीरजा जी धन्यवाद. ब्यूटिफुल. सृष्टि टिकावी, सस्टेनेबिलिटी, कंटिन्यूएशन ऑफ द समाज, ऑफ द प्रकृति. अगर हम सब अनफेयर हो जाए बात बात पे, क्या होगा? अराजकता फैल जाएगी. मात्स्य न्याय, जो शक्तिशाली है वो हमेशा वीक को खा जाएगा, हमेशा, है ना? और अगर ऐसा चलता रहा तो कोई भी सब एक दूसरे को मार काट डालेंगे. इसके लिए फेयर होना आवश्यक है. कर्तव्य क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर कोई किसी का करेगा नहीं और सब लोग माय वे और हाईवे, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनली राइट, मैं अपने हिसाब से ही करूंगी, किसी का कुछ मानना करना है नहीं, तो क्या होगा? क्या हम इंटरैक्ट भी कर पाएंगे एक दूसरे के साथ? क्या ये समाज चल पाएगा? इवेंचुअली हम विनाश की ओर जा रहे हैं. सो व्हॉट इज द कोर? नीरजाजी सेड इट ब्युटिफुली. सृष्टी टिकावी, त्याच्यासाठी धर्माची आवश्यकता आहे. तर धर्म म्हणजे काय? आता आपण त्याचा अर्थ घेऊ. ठीक आहे. महाभारतात एक सुंदर व्याख्या दिलेली. ते सांगतात, धारणात धर्मेति आहु धर्मो धारयति प्रजा, यह स्यात् धारण संयुक्तम सह धर्म एव निश्चयः. ठीक है. धारणात धर्मेति आहु. अच्छा, धर्म का रूट वर्ड. अगेन, संस्कृत इतनी सुंदर भाषा है कि आप अगर वो अर्थ का, आप कोई भी शब्द को समझे ना, तो उसी में उसका सब कुछ समझ आ जाता है. जैसे धर्म का रूट वर्ड जो धातु है वो है ध्रुव. ठीक है. ध्रुव और किसका है? धरती. धरती का भी रूट वर्ड ध्रुव है. धैर्य, धारण, इस सबका रूट वर्ड जो है वो ध्रुव है. इन सब का धरती का नाम धरती क्यों है?
क्योंकि वो धारण करती है, किसको धारण करती है, हमको धारण करती है, समाज को धारण करती है ना। निर्जीव, जीव, चर, जंगम, इन वस्तुओं को वो धारण करती है। धारण करके वो कंटिन्यू होने देती है। कोई धारण ही नहीं करेगा तो एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा ना, अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अस्तित्व रहे इसके कारण धारण करना आवश्यक है। तो धरती धारण करती है, तो धर्म भी है, धारणात् धर्मेति आहु, क्योंकि वो धारण करता है। धारणात्, फ्रॉम धारणी, फ्रॉम अपहोल्डिंग, धर्मेति आहु, आहु मतलब कहना, कहा जाता है। क्योंकि वो धारण करता है इसीलिए उसे धर्म कहा जाता है। धर्मो धारयति प्रजा, धर्म जो है वो प्रजा को धारण करती है। समाज का अस्तित्व धर्म से है। यह स्यात् धारण संयुक्तम, इसीलिए ऐसे कर्म जो सस्टेनेबिलिटी लाए, जो अस्तित्व टिकाने में, समाज को टिकाने में काम आए, सह धर्म इति निश्चयः, इसीलिए आप उसी को धर्म समझो जो अस्तित्व टिकाए, समाज का अस्तित्व टिकाए, जो धारण करे। हमको लगता है आज हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, है ना। सस्टेनेबिलिटी, हर वेयर HR will talk about sustainability, finance will talk about sustainability, every team talks about sustainability, UN talks about sustainability, SDG, sustainable development goals, और हमको लगता है somehow sustainability है वो आज का नया हिप टर्म है। नहीं, धर्म का अर्थ ही सस्टेनेबिलिटी है। धर्म is sustainability. All actions that promote sustenance are dharmic. Actions which do not promote sustenance are adharmic. It's as simple as that in terms of the concept, not in terms of living. क्यों? क्योंकि होता है ऐसा है, जो पुष्कर ने कहा, हम एक रिंग में है जहां पे हम सबके बहुत अलग अलग We lost you, ma'am. Yeah. Sorry? Yeah. I'm a citizen of India. I'm a citizen of the world. Ma'am, we lost you. We lost you after We had lost you the for ring. a few moments. Am I back? Yes, you're back. तो कहाँ तक सुना आपने? कहाँ The तक? ring. The ring. You started with the ring. We are in the Dharma is ring. like a ring. अच्छा, ओके, हाँ। तो ये मुश्किल क्यों है? क्यों कठिन है धर्म को समझना और धर्म को जीना? इवन कॉन्सेप्चुअली, वैसे तो सस्टेनेंस इज धर्म, हाँ, फिर भी धर्म पर इतना लिटरेचर है क्यों? वेयर इज द कॉम्प्लिकेशन कमिंग फ्रॉम? वन ऑफ इट इज कि हम सब जो समाज के भाग हैं, हम सब के बहुत सारे रोल्स हैं। वी वेयर मल्टीपल हैट्स, राइट? ऐसे भी देख लो, आप एक परिवार का भाग हो, है ना, आप एक समाज का भाग हो, एक कम्युनिटी का भाग हो, आप एक राष्ट्र का भाग हो, आप एक प्रोफेशनल सिस्टम का भाग हो, करेक्ट, आप किसी प्रोफेशनल यूनिट का भाग हो, किसी कंपनी का भाग हो, आप ग्लोबल वर्ल्ड का भाग हो, तो प्रकृति की संरक्षण भी आपका कर्तव्य है इन दैट सेंस। तो इतने सारे आपके कर्तव्य हैं, इतने सारे आपके धर्म है, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ सो मेनी डिफरेंट यूनिट्स। इस सारे यूनिट से कोई ना कोई कर्तव्य, एज गोविंद जी सेड, एज इवन श्रीनिवास जी सेड, आपकी कोई ना कोई ड्यूटीज है। व्हाई? बिकॉज आपको कुछ ना कुछ राइट्स भी मिल रहे हैं। लेट्स थिंक अबाउट अ फैमिली, लेट्स थिंक अबाउट अ फैमिली यूनिट। एक परिवार में प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति जो उस परिवार का भाग है, उसका कुछ ना कुछ कर्तव्य है, ठीक है। अच्छा, उसके कारण उसके बेनिफिट्स भी हैं। आप जब परिवार के भाग हो तो योर इमोशनल, मेंटल नीड्स आर टेकन केयर ऑफ, राइट? आपको प्रोग्रेस होता है, आपका अगेन सस्टेनेंस ऑफ योर ओन सेल्फ, राइट? आप बढ़ जाते हो और योर नीड्स आर टेकन केयर ऑफ। आपको पढ़ने लिखने का अवसर मिलता है, काम करने का अवसर मिलता है, कंपेनियनशिप मिलती है, प्रेम मिलता है, नरिशमेंट मिलती है बड़े होने के लिए। ये सब परिवार का भाग है। परंतु उस परिवार आज यूनिट को टिकाए रखने के लिए आपका भी कुछ कर्तव्य है। इट कांट बी कि मुझे सिर्फ मिल रहा है, मैं दूं कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसीलिए परिवार के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ ट्रेडिशंस होती हैं, कुछ परंपराएं हैं, कुछ एंगेजमेंट रूल्स हैं जो हम कॉर्पोरेट में कहते हैं,
कि भाई आप अपने माँ बाप के साथ कैसे बिहेव करो, आप अपने दादा दादी के साथ कैसे बिहेव करो, आप अपने भाई बहनों के साथ कैसे बिहेव करो, सबके साथ जैसे प्रताप जी ने कहा शेयर करके रहो। सिर्फ मेरा मुझे अच्छा लगता है मैं खा जाऊं, छोटे भाई के लिए कुछ ना छोड़ा, ऐसा नहीं चलता है। अगर आपको एक परिवार को टिकाना है तो हर एक का कुछ ना कुछ कर्तव्य है। इन द सेम वे आप प्रोफेशनल यूनिट की बात करो, मैं किसी कंपनी का भाग हूं, ठीक है, अगर कंपनी का प्रोग्रेस होना है, कंपनी को प्रॉफिटेबल होना है, तो मेरा कार्य आवश्यक है, भले छोटा हो। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल होती है तो उससे मुझे फायदा होता है, राइट? परंतु अगर मैं अपना काम ही ना करूं, इफ आई कीप नॉट डूइंग माय वर्क, इफ आई कीप रनिंग अवे फ्रॉम माय वर्क, तो उससे कंपनी का नुकसान होगा। कंपनी क्या करेगी? कट लो, है ना, मुझे भी वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इवन विद इन अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, every function, every individual has a duty to fulfill. If we want that company to thrive and survive and grow, जिससे फिर हमारा individual thriving, surviving, growth भी होगा, right? ये क्या है? Basically वो जो हम कहते हैं धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। आप अगर अपना कर्तव्य नहीं करोगे तो वो यूनिट नहीं रहेगा। अगर मैं परिवार के यूनिट होने के बावजूद उस परिवार के लिए मेरा जो कर्तव्य है वो मैं नहीं करूंगी, तो मैं मेरे धर्म का हनन कर रही हूँ, है ना? तो वो धर्म भी मेरा हनन ही करेगा, मुझे उस परिवार का कोई भाग नहीं मिलेगा, परिवार टूट जाएगा। पर अगर मैं मेरे कर्तव्य का पालन करती हूँ एज अ पार्ट ऑफ दैट यूनिट ऑफ द परिवार, तो वो परिवार भी रहेगा और वो परिवार मेरी भी रक्षा करेगा और मुझे भी वो बेनिफिट मिलता जाए, ठीक है? तो दैट इज द पॉइंट ऑफ धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। अच्छा, बट द कॉम्प्लिकेशन कम्स, मैं तो परिवार का भी भाग हूँ, मैं कंपनी का भी भाग हूं, मैं राष्ट्र का भी भाग हूं। कई बार ऐसा हो सकता है कि आई हैव अ ह्यूज प्रोजेक्ट डिलीवर इन माय ऑफिस, और यहाँ मेरा जो बच्चा है वो एकदम बीमार पड़ गया, मैं क्या करूं? मेरा प्रोफेशनल धर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है या मेरा मातृत्व धर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है? मुझे अमेरिका में जॉब मिलने वाली है विच इज गोइंग टू बी ग्रेट फॉर माई करियर, पर यहाँ मेरे माता पिता एकदम अकेले हैं, बीमार है, मैं क्या करूं? वहां मुझे एक बहुत अच्छा असाइनमेंट मिल रहा है, बट आई हैव टू टॉक अगेंस्ट माय कंट्री, पर ग्रेट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, हर न्यूज़पेपर में मेरा नाम आ जाएगा, पर मुझे मेरे देश का नाम बदनाम करना है, देश के अगेंस्ट बोलना है, मुझे क्या करना चाहिए? धर्म संकट, यही सारे धर्म संकट हैं। और क्योंकि हमारे इतने रोल्स होते हैं और इतने सारे कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज उन डिफरेंट यूनिट्स के कारण होते हैं, भले हमको लगे कि धर्म इज सस्टेनेबिलिटी, धर्म को जीना बिल्कुल भी सुलभ नहीं है, क्योंकि हम किसको महत्व दें वही तो नहीं समझ आता एट दैट पॉइंट इन टाइम। अच्छा, अब इतना सिंपल, उसमें और एक एडिशनल लेयर में डालू। एडिशनल लेयर इज हमारा खुद का जो मन बुद्धि कॉम्प्लेक्स जो है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, वी वांट आवर डिजायर्स, आवर वांट्स, आवर एंगर कि हमें कुछ ना मिले तो क्या हो जाता है, ये सब भी गुण आते हैं। तो अगर मेरी बुद्धि एकदम जैसे कृष्ण कहते हैं ना योगस्थ बुद्धि, वेरी ऑब्जेक्टिव बुद्धि, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आई कैन वेरी इजीली नेविगेट थ्रू संकट्स, है ना? जैसे कृष्ण योगेश्वर कृष्ण क्यों है? क्योंकि इनको ये कोई कंफ्यूजन नहीं है कि व्हाट मैटर्स, ही नोज कि अगर दो धर्म कॉन्फ्लिक्टिंग है तो कौन सा धर्म प्रायोरिटी लेगा, ही नोज दैट, वी डोंट नो दैट। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि योगस्थ नहीं है ना, हम तो रजस तमस सत्व, रजस तमस के गुण से भरे पड़े हैं, इमोशन से भरे पड़े हैं, हमारी बुद्धि भी तो उतनी ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्यों? अगेन काम एवं क्रोध एवं रजोगुण उद्भव, रजोगुण से उद्भव होने वाली काम और क्रोध जो है हमारी बुद्धि को का आवरण बन के बैठे, तो वो नहीं है, इसीलिए धर्म की क्लैरिटी नहीं है और इसीलिए धर्म को जीना बहुत कठिन है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये अर्जुन के साथ भी हुआ, युधिष्ठिर के साथ भी हुआ। अब देखो यहाँ पे युधिष्ठिर ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी और अब जब राज करने का समय है, जो उसका कर्तव्य है, तब वो क्या कह रहा है, नहीं 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 मैं तो भाग जाऊंगा। क्यों? इमोशंस ना, दुख का इमोशन, ही इज ओवरकम बाय इमोशंस, ऑब्जेक्टिवली नहीं सोच रहे, वो भी नहीं सोच पाते, तो हमारी तो बात ही क्या है। बट द पॉइंट इज इवेंचुअली the reason we learn इतिहास, the reason we read धर्मशास्त्र is not कि भाई हमको पता चल गया और इंफॉर्मेशन बढ़ गया, नहीं, it is because
हम हमारे जीवन के ये जो धर्म संकट है जिससे हम कभी भाग ही नहीं पाएंगे, उसको सही से जी पाए, उनका सही से निवारण कर सके। ये मैं नहीं कह रही कि पढ़ के हो जाएगा, नहीं ये नहीं, बट एटलीस्ट समझे तो सही, एटलीस्ट कॉन्सेप्चुअली तो समझे। और जब हम धर्म के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो हम इवन इतिहास में लोगों के जो एक्शंस थे, जो कर्म थे, उनको सही से समझ पाए। ठीक है, अच्छा, अब धर्म संकट को कैसे निवारण करो, उसका जो एक फ्रेमवर्क आंसर है, एक थंब रूल है। व्यास जी ने वही कहा है कि दैट धर्म विल टेक प्रेसिडेंस विच इज फॉर द लार्जर गुड। कि अगर आपका पुत्र धर्म और कुल धर्म आर कॉन्फ्लिक्टिंग, आप कुल धर्म पर ध्यान दो। अगर कुल धर्म और राष्ट्र धर्म आर कॉन्फ्लिक्टिंग, तो आप राष्ट्र धर्म को प्रायोरिटी दो। ठीक है, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग ओवरऑल। अच्छा, अब इसमें और एक बात आ जाती है, जो है कि एक मनुष्य का इंडिविजुअल स्कोप ऑफ वर्क। ठीक है, अगर आज आए से मैं रिलायंस के लिए काम कर रही हूँ, ठीक है, और आज मेरे बच्चे को ठीक नहीं है और मुझे प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, तो मेरे बच्चे का ध्यान रखने वाला तो और कोई नहीं है, प्रोजेक्ट तो कोई और भी ध्यान रख सकता है ना। तो आई विल से ठीक है, मुझे ना मिले प्रमोशन कोई बात नहीं, बट आई विल टेक केयर ऑफ माय सन और माय डॉटर, जो भी। ठीक है, परंतु मुकेश अंबानी का आप देखो, लाखों लोगों का खाना पानी का रोजगार उन पे डिपेंडेंट है। कैन ही से कि नहीं नहीं आकाश को कुछ हो गया, मैं तो घर पे बैठूंगा, मैं नहीं आऊंगा? नहीं, he can't say that because the scope of influence changes. For him, Reliance as a company will have to take priority over family because it is not just limited to his family. रिलायंस के लाखों लोगों का के परिवार उन पे निर्भर है ना। इसलिए आपकी पोजीशन क्या है, आपका स्कोप क्या है, उस हिसाब से भी आपका एक्शन चेंज होगा। परंतु वो समझ आने के लिए धर्म को समझना आवश्यक है, और यही हम ओवर द कोर्स करेंगे। So before I proceed, any thoughts, any views, any questions? Am I making sense? Thank you very much. No question from my end right now, but yeah, a lot of insight. Thank you very much. A lot to learn. I think we have just started the journey, and I'm sure with this, this journey is going to be very beautiful, and we are going to learn a lot. Thank you very much. Srinivas, did I make sense? Yeah, definitely. I just had one small, I would say, from the logical point of view, जब हम देखेंगे तो एक जो चीज है which is called as अन्योन्याश्रय दोष बताते हैं। तो मतलब एक पदार्थ को हम समझना चाहते हैं, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है उसकी समझना बहुत हमको महत्वपूर्ण है, मगर वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट को ही समझने के लिए ये पूरा जो होता है उसको समझना है। तो ऐसा एक इसको अन्योन्याश्रय दोष कहते हैं। तो स्वज्ञानाधीन ज्ञान विषय, तो उसका डेफिनेशन है, उसका अलग से एप्लीकेबिलिटी है। तो मेरा ये क्यों अन्योन्याश्रय दोष को मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि इवन एज यू सेड, मतलब ये जो धर्म का जो क्या मुझे अभी करना है, it is even dependent upon the knowledge of that particular person of the spectrum of dharma. मतलब उसको समझना चाहिए कि कुल धर्म क्या है, उसको समझना है कि राष्ट्र धर्म क्या है। If he is not in knowledge of all these things, so क्या होता है कि उसको पता नहीं चलता है, he'll be swayed away by the emotions or whatever ये चीजें होते हैं। तो इसमें बहुत जगह यही प्रॉब्लम होता है कि आउट ऑफ इग्नोरेंस उनको पता नहीं होता है कि उनको क्या करना है। तो ये उसके लिए एक्चुअली बहुत श्रम करना पड़ता है कि अरे यार पहले पढ़ो कि धर्म क्या है, व्हाट आर द नेचुरल ड्यूटीज और व्हाट आर द अदर ड्यूटीज व्हिच कम अपॉन बेस्ड अपॉन योर एज और योर स्टेचर इन द सोसाइटी एंड एक्सेट्रा। तो इसके लिए धर्म का जो ज्ञान पाना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इफ नॉट, ये अन्योन्याश्रय दोष हो जाता है उसमें।
कि एंड जस्टिफिकेशन क्या होता है कि, और इसमें एक और अलग सा कोण क्या है कि दृष्टिकोण है कि द नेचर ऑफ ह्यूमन, मतलब ह्यूमन टेंडेंसी कैसा होता है कि वो जो करना चाहता है उसको जस्टिफाई करता है वो। इवन अ पर्सन हु इज कमिटिंग अ मर्डर, ही जस्टिफाइज हिमसेल्फ डूइंग दैट, मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे तब के जो परिस्थितियां हैं वो देखो आप, जैसे कि अभी कहते हैं ना कि जो नक्सलाइट बनते हैं ना, तो वो भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है, मगर ऑन अ ईगल व्यू हम देखेंगे तो वो करना मॉरली या एथिकली राइट और रॉन्ग, ये बहुत ही एक डिबेटेबल हो जाता है कि दोनों पक्ष सही लगते हैं। मतलब हम यदि बिना कोई, एंड दिस इज हाउ दी अदर्स, मतलब जो अभी जो एंटाई जो रहते हैं, जो एंटाई धर्मा रहते हैं, तो दे टेक एडवांटेज ऑफ दिस पॉइंट, एंड जो लेमन होता है उसको मतलब गुमराह करते हैं कि जैसे कि दे विल ट्राई टू कन्विंस थ्रू हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर कि वो लोग सही है। तो मतलब दिस इज व्हाट इज डिबेटेबल इसमें, मगर इट्स रियली गुड पॉइंट। मगर इसमें क्या होता है कि जैसे कि कहा कि हाउ टू नो व्हाट इज राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन, क्योंकि मुझे लग सकता है कि नहीं अभी मेरा जैसे कि आपने कहा एंड दिस इवन जैसे कि ह्यूमन नेचर को हमको समझना चाहिए। जैसे कि आपने जो सिचुएशन बताया, आप रिलायंस में काम कर रहे हैं, आपको एक प्रोजेक्ट डिलीवरी करना है, आपके एंड आई कोट दीज इन मेनी, मतलब बहुत सारे दृष्टांत में दिखा सकता हूँ। जैसे कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है, who is a 7-time वर्ल्ड मतलब बॉडी बिल्डिंग में 7-time बैक टू बैक चैंपियन है। तो उसका एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो उसमें मे बी 4th time or 5th time while he was competing, he got to know that his mother expired. एक्चुअली वहां पर देखा जाए तो क्या होता है कि उसका पुत्र धर्म है कि वो जाए, he has to attend his mother and he has to do his whatever duty जो होता है in person. This cannot be done virtually or in some other way. तो उसने वो नहीं किया, and he continued doing competing, participating in the competition. तो वहां पर क्या हुआ कि that is because of the western mindset towards because it is very individual centric. So उसमें क्या होता है कि नहीं, मुझे मेरा जो एम्बिशन जो पाना है वो मुझे बहुत ही ये है, तो और उसलिए उसने ही डिड नॉट डू व्हाटएवर, मतलब उसका जो ड्यूटी रहता है उसने निभाया नहीं है, एंड वो बाद में पछताता करता है कि मैंने नहीं कर पाया, मगर उसका जस्टिफिकेशन रहता है कि उसके पीछे भी मैंने जो किया मैंने सही तरह किया। तो जैसे इन जैसे केस स्टडीज शायद थोड़ा लेके हम इसके ऊपर थोड़ा कंस्ट्रक्टिव वर्क जो रहते हैं वो कर सकते हैं। तो just add one thing श्रीनिवास जी, उसमें आर्नोल्ड ने जो किया, ठीक है, let's take, we don't relate to Arnold so much, let's take a cricket example, ठीक है। अगर हमारे क्रिकेट में कोई होता who is one of our top batsmen और वर्ल्ड कप चल रहा होता और वहां पर उनके किसी पेरेंट की मृत्यु होती, तो एज अ नेशन व्हाट वुड द एक्सपेक्टेशन बी? वहां पर उसका राष्ट्र धर्म है क्रिकेट खेलना, या उसको हम राष्ट्र धर्म कह सकते हैं क्या? दिस इज द डिबेटेबल थिंग। If the same thing happens to a commander, जीत की तो बात है, हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। if the same thing happens, a situation wherein आर्मी पर्सनल और मतलब जो डिफेंस के पर्सन है और जो युद्ध में है, then it is very clear for us but then Shrivas, we are trying to say कि अच्छा cricket is not as important as army, right? Which is not true. For a cricketer, and cricket, winning a cricket match for the country is as important as a soldier fighting in the army, right? ये देखिए यहाँ पर yeah, this comes when हम हमारा प्रायोरिटी उसके ऊपर थोप रहे, right? Yes. Individual person as Sachin Tendulkar, if he is fighting, if he is playing a World Cup, we hope him, we expect him to play as he's fighting a war against the enemies, right? To win the World Cup for us. That is the expectation which every professional needs to have.
irrespective of how unimportant or important others think that job is. Yes, yes. तो अगेन Yeah. हम हमारा इमोशन इसमें ला रहे हैं, इसलिए तो कृष्ण कह रहे हैं ना कि क्या हम, कृष्ण जब गीता में कहते हैं, गीता इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल ग्रंथास आई वुड से, ऑफ कोर्स टेकन, वो है ना, वो सारे उपनिषदों को का निचोड़ है उसमें, बट वो वही कहते हैं ना कि योगस्थ बुद्धि, योगस्थ बुद्धि, योगस्थ बुद्धि का अर्थ क्या? सुख दुख समय कृत्वा, सुख दुख समय समत्व करने का अर्थ क्या? कि ब्रिंग आउट योर इमोशंस एंड योर बायसेस, लुक एट अ थिंग फॉर व्हाट इट इज, नॉट इजी। एकात्मक बुद्धि की वो बात कर रहे हैं, सिंगल पॉइंटेड बुद्धि वो दो लोगों में होती है, एक तो कृष्ण जैसे जिनको कंप्लीट क्लैरिटी हो, इंट्यूटिव क्लैरिटी हो क्या सही है क्या गलत है, और दूसरी दुर्योधन जैसे हो, who are like कुछ भी हो जाए आई मैटर, है ना, मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ और कोई आता नहीं है तो उसको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, बिकॉज ही नोज ही ओनली हैज टू फॉर हिमसेल्फ, द एक्सट्रीम इंडिविजुअल सेंटर। Yeah. So yeah, that is what मेरा मुझे सभी जगह मुझे यही लगता है कि आर वट एवर सिस्टम, मतलब आप जो कुछ भी लीजिए, वेदर इट इज मेडिसिन, वेदर इट इज धर्मा और एनीथिंग, इट इज वेरी पर्सनलाइज्ड एक्चुअली। वो होता है, मतलब यू कैन नॉट ड्रॉ लाइंस, मतलब अभी जो WHO जैसा कि देता है कि डायबिटीज का ये लेवल है, मतलब सभी को एक ही, मतलब इवन काउस एंड बफेलोस आर ट्रीटेड सेम, मतलब सभी लोगों को एक ही इसमें ग्रुपिंग कर लेते हैं और जनरलाइज कर लेते हैं और उसके जो नॉर्म्स जो देते हैं ना, तो ऐसा हमारा कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे तो आयुर्वेद में जब जाते हैं तो इट इज वेरी पर्सनलाइज्ड, मतलब सभी जगह वही करता है। अंततोगत्वा शास्त्र में भी, मतलब जहां पर भी हम देखते हैं तत्तद व्यक्तित्व, ये जो बताते हैं, तत्तद व्यक्ति के लिए यत् कार्यम यददृष्टाधीनम तत्तदुपभोगम साक्षात परंपरया वा जनयत एव, मतलब जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी आपको करना है, वो उस व्यक्ति का जो पूर्व संस्कार होता है, पूर्व का जो उसका जो पूर्व जन्म का जो कर्म होता है, इन सभी से जुड़े हुए होते। इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट इज वेरी मल्टी लेयर्ड, ताकि आप एक जनरल सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो नहीं कर सकते हैं, और इट इज वेरी पर्सनलाइज्ड। मतलब माय पॉइंट वाज अगेन कमिंग डाउन टू दिस, दैट इट इज वेरी पर्सनल। तो उसके लिए क्या होता है कि वो एडवाइस लेना या वहां पर उस समय में जो निर्णय लेना, वो बहुत ही क्या बोलते हैं, थीसिस जैसा है वो हर एक समय में। नहीं, एब्सोल्युटली, इसलिए तो हम बातें करते रहते हैं। कॉन्सेप्चुअली बातें करना एक चीज है, बट जब हमारे जीवन में वो निर्णय लेने का समय आता है, तब हम सब धर्म संकट में ही पड़ते हैं जी। जो फिर वो अर्जुन भी हो या युधिष्ठिर भी हो या कोई भी हो, राइट, बिकॉज वो क्लैरिटी इतनी आसान नहीं है। प्लस एज श्रीनिवास जी वेरी राइटली सेड, सबका अलग अलग है, अपना स्कोप अलग है, अपना स्वभाव अलग है, अपना लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस हर जगह अलग है, उस हिसाब से भी वो चेंज होगा, है ना। बट मैम आई थिंक हम इतना सोचते नहीं है। जी प्रताप सॉरी, व्हाट मेक्स अ पर्सन ग्रेट, हम कहते हैं कृष्ण महान है, लेकिन भीष्म नहीं है उतने, क्योंकि उन्हें भी धर्म का ज्ञान था, बट ही डिसाइडेड टू फॉलो हिज नैरो माइंडेड कि माय एलिजेंस इज ओनली टू द थ्रोन, और उस चक्कर में उन्होंने ये भी नहीं देखा कि धर्म का फॉलोइंग हो रहा है, नहीं, उन्होंने सिर्फ मेरे धर्म की बात की, जैसे लार्जर गुड नहीं देखा। तो आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स अ पर्सन ग्रेट, कि धर्म संकट में आप क्या निर्णय लेते हैं, कौन से अपने स्वयं के कौन से धर्म को आप प्रायोरिटी देते हो, है ना। इज इट द राष्ट्र धर्म दैट इज इम्पोर्टेंट, क्षत्रिय धर्म जो आप न्याय संगत होना चाहिए, या आपका सेवक धर्म जो उनका हस्तिनापुर के लिए था, राइट। व्हाट डिड ही से? ही सेड ओके, he still tried, है ना, he went somewhere बीच में, he said नहीं मैं पांडवों को नहीं मारूंगा, all that he said, somewhere उनको लग रहा था कदाचित दुर्योधन मान जाए, so rather than taking a complete stand saying नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, he said नहीं, my सेवक धर्म तो matters, पर उसके बीच I'll try a few things कि कदाचित I can avoid the war, पर वो नहीं हुआ। Ma'am, I have a little question, Tanika here. Yes. अभी इस धर्म के बारे में तो हम बोल रहे हैं, पर मुझे बस एक छोटा सा पूछना है, क्योंकि बिल्कुल भी पता नहीं है। क्या शरीर धर्म के बारे में महाभारत में कहीं पे कुछ रेफरेंस
हमें मिलता है क्या? शरीर धर्म तो आपको पूरा अष्टांग हृदय वहाँ बहुत है, शायद यहाँ पर भी मिल सकता है, मगर या अष्टांग हृदय में तो बहुत ही अच्छी तरह से शरीर धर्म के विषय में होता है। ओके। महाभारत में इतना डिटेल में नहीं है, वो ये दिखाते हैं कि वो व्यायाम वगैरह करते हैं, बट दैट इज इट। दे डू टॉक अबाउट मानसिक, सो मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग, ये बात आई है, ठीक है, कि आप मानसिक तौर पे विचलित हो जाते हो। क्यों विचलित होते हो? क्योंकि भाई वो काम क्रोध लोभ मोह ये सब है, उससे आप बाहर कैसे निकलो, तो योगस्थ बनो, ये उसमें भी आता है, ये महाभारत में भी आता है, जहाँ विदुर उसकी बात करते हैं। बट स्पेसिफिक शारीरिक एस्पेक्ट पे इतना फोकस जहां तक मैंने पढ़ा है नहीं, एज फार एज आई। ओके ओके। और सर जो अभी आपने बताया अष्टांग हृदय, वो पूरा मतलब शरीर धर्म का ही है या कुछ? नहीं, अष्टांग हृदय जो है वो आयुर्वेद का ग्रंथ है, जहाँ पर इस एस्पेक्ट से आप यदि देखोगे कि शरीर धर्म मुझे ढूंढना है, तो आपको वहां पर दिनचर्या के विषय में अलग सा प्रकरण है। स्वस्थ वृत्तम ये जो विषय है, सभी आयुर्वेद ग्रंथों में स्वस्थ वृत्तम एक अलग सा एक डिवीजन रहेगा, जहाँ पे व्हाट आर दी ड्यूटीज और जैसे कैसे आहार लेना है, कैसे आपका दिनचर्या रहना चाहिए, ताकि आपके स्वास्थ्य का आप मतलब शरीर धर्म को आप सही तरह निभा सकते हैं। तो उसके लिए स्वस्थ वृत्तम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। मगर आपको शरीर धर्म ऐसा एक टाइटल में नहीं मिलेगा, आप शरीर धर्म परसेप्शन से आपको देखना पड़ता है और आपको थोड़ा समन्वय करना पड़ता है। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आई थिंक वी आर डन, है ना, टाइम हो गया, आपका क्लास भी है। और तो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। प्रार्थना पूर्ण विराम बोल देते हैं। किसी को आती है प्रार्थना तो आप स्वयं भी कह सकते हैं। पुष्कर, यू वांट टू टेक द लीड? या श्योर। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्ण पुरुषार्पणमस्तु। Thank you so much धन्यवाद everyone. आप सबका। धन्यवाद। See you on next Sunday 8:30 AM. आपको Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। ओम शांति।